ये जो महीना जो चल रहा है सरकार फातिमा ज़हरा के उन्वान का महीना इंशाअल्लाह, तो जो परसों हमें करेनी तौक़ील-उल-मस्तान हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की विसाल और शहादत का दिन बरकत अल्लाह ताला उनके सदक़े वसीलत फ़ैल से हम सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सब मोमिनों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए ताकि वो अज़मत, वो अहमियत और उनका दर्जा, उनका मर्तबा समझने की, फ़ातिमा ज़हरा का दर्जा समझने की हमें तौफ़ीक़ रफ़ीक़। फ़ातिमा ज़हरा क्या है? फ़ातिमा ज़हरा वो है जिसे सूरे इन्ना आतैना कल कौसर नहीं इन्ना आतैना कल कौसर जिसे कुरान में अल्लाह ताला ने कौसर कहा, जिसे कुरान में अल्लाह ताला ने कौसर कहा, क्योंकि हमें सोचते रहेंगे कौसर कर को बोले तो आबे कौसर कर नहीं, आबे कौसर असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सब चीज़ पूरी कायनात समझो, पूरे वली गौस कुतुब खलंदर जन्नत ये सलसबील फरिश्ते मलाइका बोलते नहीं पाँवों का धोवन, पाँव धो को पानी से या किससे पाँव धोए तो निकलता नहीं, उससे बनता सी सब चीज़ें, उससे बनती सो ऐसे चीज़ें सभी। ये आबे कौसर हमें सोचते रहेंगे हमें जाको आबे कौसर पीती आबे कौसर करती कर को याद रख लो, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँवों का धोवन, पाँवों का धोवन। खाली एक सरकार गौसे आज़म दस्तगीर की करामत है, खाली सरकार गौसे आज़म का ये मर्तबा रहा तो उनके जद सरकार दो आलम सरकार का क्या मतलब है। एक साथ में उनके एक रिश्तेदार थे, सरकार गौसे आज़म के रिश्तेदार भी थे और मुरीद भी थे, मुरीद भी रिश्तेदार भी थे। पूरी ज़िंदगी सरकार गौसे आज़म को पूछते हैं शेख ये फ़ना क्या बखा क्या, फ़ना क्या बखा क्या, मुझे फ़ना क्या बखा क्या दिखाओ कर, खाली पूछते नहीं थे बताओ मुझे दिखाओ फ़ना क्या बखा क्या करो। अब पीर भी वैसा रहता है, मुरीद भी वैसा रहता है, खाली बातें करने का पीर रहा तो बातें करने के मुरीदा नहीं। अब खाली दिखाओ कर को बोले तो दिखाओ कर को बोले तो बोलना सुनी क्या दिखाना सो दिखाना सो, उन्हें पूछ रहा सो मुरीद मुझे फना क्या बखा क्या दिखाओ क्या सो, बोलो कर को बोलिया नहीं, उन्हें बोलते तो उन्हें दुनिया की तफसीर कर डालते क्या इन लोग क्या समझते फना क्या बखा क्या दिखाओ कर को पूछ रहा ना होते साल से मुरीद 20-25 साल से कुरान गुलामी कर रहा है गौसे आज़म की। अब सूचने वाले क्या करती मुरीद खाली बोल डाले तो बस, बोल डाले तो बस नहीं, ये मुरीद पूछा सो या गौसे आज़म तक सिर्फ फना क्या बखा क्या दिखाओ, फना क्या बखा क्या दिखाओ क्या सो। अब समझ में आया गौसे आज़म को पूछ रहा सो बच्चा देखने के वास्ते, खाली सुनने के वास्ते नहीं, सुनने के वास्ते नहीं, सुनने का मुरीद नहीं है, देखने का मुरीद। मतलब इससे में समझ में आगा सुनने के मुरीदा नहीं, सुन्नी मुरीदा नहीं, ये देखने के मुरीदा नहीं, सुनने के मुरीदा सुन लेती खाली हजम हो जाती, देखने के मुरीदा देख को क्या करती हैं अमल करती, देख को अमल करती। गौसे आज़म होता 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 आखिरी वक्त गौसे आज़म का तब भी पूछता बीमार, गौसे आज़म दस्तगीर बीमार पड़े बहुत अलील थे, तब भी क्या करता वो मुरीद वज़ू बनाने के वास्ते पानी देता गौसे आज़म को, उन्होंने किसी हालत को बीमार तभी पड़े रहे तो भी उठ को बराबर नमाज पढ़ते, गौसे आज़म उठ को नमाज पढ़ते, ती अलालियत में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़े। पीरां को ये सभी मुर्शदां को मुरीदां को ये सब चीज़ें समझ में आना कि वो हालत में भी रहा तो भी गौसे आज़म जैसा पीर नमाज नहीं छोड़ा, गौसे आज़म का जैसा पीर नमाज नहीं छोड़ा। अगर को तुम्हें 4 मुरीदा 40 मुरीदा 50 मुरीदा 4 जने सामने रहे तो क्या करती नमाज ही छोड़ को बैठे रहते, क्या करती नमाज छोड़ को उसे अहमियत दे ले को बातों को तुम्हारी अहमियत दे ले को बैठे रहती। गौसे आज़म दस्तगीर के बातें सुनने के वास्ते 70,000 नबियाँ जो पहले इंतकाल हो गए थे बनी इसराइल के, वैसे नबियाँ क्या करते थे गौसे आज़म दस्तगीर के पास आको क्या करते खुदा की कसम उनके बयानात सुनने आको बैठते। अब गौसे आज़म दस्तगीर कितने बिजी थे रिंगा, बड़े बड़े अनबिया बनी इसराइल के अनबिया क्या करते वैसे आदमियों को क्या करते बुला को ये सब चीज़ें कराने की कोशिश करते थे, कराने की कोशिश करते थे, मगर उन्हों भी क्या करते छोड़ो जान दे सब जने जान दे, मगर मेरे नमाज फ़र्ज है वो नमाज फ़र्ज को उन्हों
आते थे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे गौसियत, हक मुइन, वकील हिंद जिंदाबाद, वकील हिंद जिंदाबाद, नायब वकील हिंद जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे बुलंद सलवार, या सैयदी या हबीबी या रसूलल्लाह। जो गौसे आजम दिखा देते सो मैं बहुत बिजी, कौन बिजी? सरकार गौसे आजम हमें खाली 4-5-6 मुरीदां के साथ पीरां के साथ बिजी रहे। तो गौसे आजम ज़मीन और आसमान में जितनी भी कायनात में सब कुछ था, उनको इतना बिजी होने के बावजूद भी क्या करते हैं? नमाज को जाते हैं। हमें क्या है, ज़र्रा देख डाले तकबिया को, वो सब छोड़ डाल को वो आदमिया के घेरे में रहती। उसके वास्ते गौसे आजम का हिफ्ज़। मेरे के बड़े बीमार थे, तब वो आखिरी वक्त में मुरीद क्या करता? पानी के वास्ते वज़ू का पानी ले जाको देता। अब आखिरी टाइम फिर जाको पूछा गौसे आजम को, या गौसे आजम बोलो, बताओ ये फ़ना क्या बखा क्या? अब वो क्या कि उस दिन क्या कि गौसे आजम का मूड अच्छा था, मूड भी रहना ना पीर साहब था, अब था अच्छा था, क्या करे? वज़ू बना डालने के बाद ज़र्रा पेटनी में ज़रा पानी बच को रहता, उठ को खड़े गौसे आजम उठा को बोलते नहीं, वज़ू के बाद दुआ पड़ती ना आसमान को, अंगली उठा को खड़े कि नहीं, तू क्या पूछा सो गए? बोले फ़ना क्या बखा क्या पूछा सो? एक काम कर, बचा हुआ पानी है, बचा हुआ पानी है, पी ले गए। अब उन्हें बोल डाले बात, क्या करे? आप उठाया जग, उठा को पीने गया तो वो खतरे पड़े बराबर, 1 2 3 4 5 खतरे पड़े, 5 खतरे पड़े, पी लिया, चुप के रहा। अब बता बोल डाले, फिर आप पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्या भी नहीं हुई। वैसा होता है ज़रा दिनों के बाद क्या हुआ? सरकार गौसे आजम का विशाल होगा। अब इसे दिल में खरखशा, क्या मैं 3 साल से पूछा गौसे पाक को फ़ना क्या बखा क्या, मुझे दिखाओ करको, इन्हों बोलेस नहीं, दुनिया से रुखसत पा लिए, क्या करना? अब ऐसा सोचता ज़िंदगी गुजरती 100 साल गुजरे। गौसे आजम से गिर के 100 साल गुजरे, इन्हें बुढ़ा हो गए। बुढ़ा हो को भी कितनी की उम्र पहले की भी थी ना, ये मिला को 100 साल हो गए, तकरीबन 60-70 साल पहले से था। उसके ऊपर देखे तो फिर 100 साल 170 हुआ। 170 में भी देखता है, अरे अच्छा होना, मैं हट्टा खट्टा होना, खाता पीता होना, मैं मरूँ नहीं ना। अब रहता ना आदमी को जर्रा बुढ़ापा आता है, साथ मौत की फिक्र, नमाज की फिक्र, मस्जिद की तरफ भागता है, खानखा की तरफ भागता है, मरे स्टेप हो, बुढ़ा हुए स्टेप हो। अब वो आया तो ख्याल क्या होता है, अरे 170 साल होगी मुझे, मरिया नहीं ना, ये क्या रहेगा को? फिर भी जैसा पीर साहब बोले कर लेगा, फिर 270 साल होते, फिर 370 साल होते, फिर 470 साल होते, 570 साल होते। 570 साल जी को दुनिया में बेजार हो जाता, क्या है करूँ। तब आखिरी मौके में तब गौसे आजम दस्तगीर का दीदार होता ख्वाब में। तब गौसे आजम के इंतकाल के 570 साल के बाद, 570 साल के बाद गौसे आजम दस्तगीर आको बोलते हैं, बेटे तू एक दिल में मलक आया, तेरे मेरे दिल में एक मलक आया, तू पूछा था मुझे फ़ना क्या बखा क्या दिखाओ। देख ये जो तू 500 साल जिया कैसा जिया मालूम नहीं, ये जो 5 खतरे तू पिया था, देख मेरा झूठा पानी, 5 खतरे तू मेरा झूठा पानी पिया था, देख वज़ू का छोड़ा हुआ पानी पिया था, देख वो 5 खतरे तुझे दिखाया। तो खाली मेरे 5 खतरे में 500 साल बखा रही, तो खुदा की कसम मेरे में कितने बखा रही जो नहीं। तू कैसा है? वो 500 साल बखा की जिंदगी जिया, 500 साल बखा की जिंदगी। जो गौसे आजम दस्तगीर का छोड़ा हुआ वज़ू का पानी पिया तो उसका वत्ता पावर रहता है, 500 साल जीता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावा का धोवन पिया तो कैसा? क्या आबे गौसर क्या सदखाश ना हो सकता? आदमिया क्या सोचती, मुफस्सिरा क्या सोचती, इन्ना आताइना कल कौसर कर को बोले तो कौसर को तो वो आबे कौसर समझते हैं। आबे कौसर उसे नहीं बोलते सो, असल में वो जो फातिमा जहरा को अल्लाह ताला कौसर बोलता, इन्ना आताइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। कुरान के अंदर वो चीज़ है, कुरान के अंदर वो चीज़ है। अब उठा को तुम ना इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, नहीं इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान के अंदर लैलतुल क़द्र का ना लैलतुल क़द्र है नहीं, लैलतुल क़द्र
ये कौन सी रात वो लैलतुल क़द्र। कब आती सो रमज़ान में मनाती नहीं। अब वो समझ के रहेगा लैलतुल क़द्र, मगर तफसीर अहले बैत में फरमाती कि जो लैलतुल क़द्र जो नाम है वो फातिमा ज़हरा, लैलतुल क़द्र है वो फातिमा ज़हरा है। वो लैलतुल क़द्र 1000 सालों से भी अफजल है, बेहतर है, उससे सबसे बड़ी है। वमा अदराका लैलतुल क़द्र है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा, देखो माँ फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। ये ऐसी चीज़ है कि लैलतुल क़द्र को अल्लाह ताला फातिमा ज़हरा के निस्बत में रखा, उसे ऐसी क़दर वाली चीज़ रखा, ऐसी क़दर वाली फातिमा ज़हरा कि ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते, फातिमा ज़हरा के वास्ते इज़्ज़त करने के वास्ते क़दर करते। खुद बताओ कैसे तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे क़दर करे? सबसे कायनात के अंदर सबसे क़दर वाली चीज़, क़दर वाली हस्ती मेरे रसूल अल्लाह, उससे कोई क़दर हो नहीं सकता। क्या तुम्हें सोचते रहेगा कि नबी से बढ़ को कौन सी तभी रात रहेंगी, नबी से बढ़ को कोई दिन रहेगा, कौन सा तभी दिन रहेगा, कौन सी तभी रात रहेंगी? नहीं रहती। लोग क्या सोचते हूँ लैलतुल क़द्र का तो 26वीं की रात जो हमें जाकर जग जाती नजर आखो तो टाइम पास करने का वास्ते वो बहुत बड़ी क़दर वाली रात थी, उसकी इज्जत ज़्यादा करती। अहले बैत अत्हार फरमाती, देखो तुम्हें सोचते रहेगा अल्लाह ताला वो रात को इज्जत दिया, वो दिन को इज्जत दिया, वो चांद को इज्जत दिया, ऐसा रात को इज्जत देता है नहीं। अब किसी किसी की इज्जत दिया तो रात को वो ज़्यादा इबादत करे तो तुम्हारी मगफिरत समझेंगे, वो दिन को ज़्यादा मगफिरत कर को समझेंगे। असल में अल्लाह ताला ये बोलना नहीं चाहता, वो बोलना ये चाहता है कि खुदा की कसम जो मेरी ज़हरा को इज्जत और अज़मत वाला समझे उसे बोलते सो आको लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। तुम ना मालूम नहीं ये क्या कैसी कौन है फातिमा, ये तुम ना समझ में नहीं आता। वहाँ अदरा किसके भी दिमाग में इदराक भी नहीं होता फातिमा ज़हरा क्या, वहाँ अदरा का माँ लैलतुल क़द्र कहनी वो तुम ना समझ में भी नहीं आता, इदराक भी नहीं आता, अक्ल भी नहीं है तुम ना कि वमा अदरा का माँ लैलतुल क़द्र नहीं, तुम ना मालूम नहीं कौन सी रात लैलतुल क़द्र कर को नहीं, तुम ना मालूम नहीं फ़ज़ाइल फातिमा ज़हरा क्या है, तुम ना मालूम ही नहीं हो सकता। देखो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ये भी उठा दो, बड़े बड़े बुजुर्गान शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी खुद उनकी तसनीफ़ा में लिखते हैं कि 26वीं की रात कैलकुलेट कर को बोलते हैं 26वीं की रात लैलतुल क़द्र की रात, मैंने 26वीं की रात को ही सबसे ज़्यादा लैलतुल क़द्र पाई। बड़े बड़े औलिया अल्लाह ख्वाजा गरीबुन नवाज़ निज़ामुद्दीन औलिया, बड़े बड़े औलिया, यहाँ अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम ना मालूम नहीं होता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। तुम ना कौन बोल रहा सो, कौन बोल रहा सो? अब अल्लाह जब बोल रहा तुम ना मालूम नहीं होता कर को, फिर मालूम कैसा हुआ तुम रसूल अल्लाह से, तुम ना मालूम कैसा हुआ कि वो लैलतुल क़द्र करो। अब हमें तफसीरां कर लेती, हमें तफसीरां कर लेती, तुम ना मालूम नहीं कि ये रात कौन सी है, फिर तुम्हें 26वीं के कहीं कुछ जगते सो। जब अल्लाह खुद डिक्लेयर कर डाला तुम ना समझ भी नहीं आती लैलतुल क़द्र क्या है, वमा इदराक नहीं होता तुम्हारा लैलतुल क़द्र क्या है, फिर तुम्हें समझ में आने की कोशिश कर को एक दिन बनाती। याद रख लो कोई कायनात में ये चीज़ जान ही नहीं सकता, लैलतुल क़द्र जान लिया हो गया अल्लाह, वो रात जो असल में जो रात है 26वीं की या आखिरी 5 रातां ताख रातां जान लिए, वो औलिया अल्लाह पहचान लिए, औलिया अल्लाह को मिल गए, औलिया अल्लाह ताला को मिल गए, बुजुर्गान दीन को मिले, वो अइम्मा अहले बैत को वो रातां मिले, जो मिलगी सो रात वो दुनिया की रात मिलगी रहेगा। मगर जो कुरान में जो इशारा है वमा अदराका लैलतुल क़द्र, वो असल में तुम ना कौन ये फातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल कोई नहीं जान सकता, वो न बड़े से बड़ा वली जान सका, जो बड़े से बड़ा गौस जान सका, ना कुतुब जान सके, ना कलंदर जान सके कि फातिमा ज़हरा क्या है। वो इदराक भी नहीं आया कि फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है करको अल्लाह ताला दिखा डाला कि ये ऐसी हस्ती है, फातिमा ज़हरा ऐसी हस्ती है कि ख़ुद अल्लाह ताला कुरान के अंदर कई सूरों के अंदर अल्लाह ताला इसकी शान फातिमा ज़हरा दिखाया। देखो और एक चीज़ बोलता हूँ, मरियम
कौन क्या पुकारती तुम्हें? मरियम, नबी की माँ को पूरा नाम क्या है उनका? हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा। फिर मरियम अलैहिस ये ना पुकारते सो सीधा सीधा बोलने की जगह बोलते नहीं बोलने की जगह करके गलाटे करते रहते नहीं। मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा सब तभी सुनिए रजी अल्लाह ताला बोले सो कौन तो भी जमात वाला बोले सो देवबंदी बरेली तबलीगी कौन तो भी हर इंसान भी क्या करता है? हव्वा को क्या बोलता है? नहीं, मरियम को, हाजिरा को, सारा को, करेक्ट करेक्ट ना? अब ये गलाटा नहीं। अब उन्होंने नबी की मरियम, फरिश्ता की मरियम, हाजिरा नहीं, सारा नहीं, हव्वा नहीं, पक्का ना? फरिश्ते नहीं ना? फिर भी अलैहिस्सलाम पुकारते, कभी किरिक नहीं डाले तुम्हें लोग, कभी भी मौलिया मुल्ले पीरा किरिक नहीं डाले। उन्हों कौन? बलिया बलिया ना? पूरे उन्हों सभी बलिया ना नबिया उन्हों ना नबी। औरत में नबी नहीं हो सकता, वली बन सकती औरत, नबी नहीं हो सकती औरत में, वली बन सकती है, इमाम नहीं बन सकती औरत में, पीर नहीं बन सकती। बहुत जने रहती है पीरा में बैयत देते हूँ को नहीं, ये सब नाटका नहीं करना है, सभी ये सब नाटका नहीं कर सकते, ये सब सिलसिले के अंदर हराम, ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर ही। अजान देने के वास्ते रसूलुल्लाह औरत को नहीं छोड़े तो तुम्हें बैयत देने के वास्ते कुछ सब ले जा छोड़ा होता। ये सब चीज़ें ये बहुत जने अभी स्टार्ट कर ली। पीरानी माँ ये बैठ जाको उन्हें आत्मा को मिलती सो ये करती सो, बदनाम उन्हें नहीं हो रहे, बदनाम गौसे आजम की फोटो पीछे रख ले कर रही ना, उन्हें बदनाम हो जाए, बदनाम उन्हें नहीं हो रहे, बदनाम हमारे जैसे सिलसिले वाले हो जाते हैं जो शरीयत को चलाते हैं। याद रख लो, जो औकात है वो औकात को रहना औरत नहीं, ये चीज़ है। कभी भी हजरत हाजिरा को हमें क्या पुकारते हैं? अलैहिस्सलाम पुकारते, ना कि उन्होंने नबी हुए ना उन्होंने फरिश्ता हुए। पूरी कायनात को पुकार रही है 70 पर 3 फिरके के लोग अलैहिस्सलाम ही पुकार रहे हैं। कभी भी कौन भी तंस नहीं कर कहीं कोई उनको अलैहिस्सलाम पुकार रही करो। अब जब भी फातिमा जहरा को अलैहिस्सलाम पुकारे तो घर को क्या होता है? अपने को खीली लगती है कि वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुज पुकारो क्या? रजी अल्लाह ताला अन्हुज पुकारो कभी कि एक तबका बन गया इस्लाम के अंदर कि रहमतुल्लाह अलैहि वलिया को, रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा को और अलैहिस्सलाम को, नबियान को भी फरिश्ता को अलैहिस्सलाम पुकारती हैं। याद रख लो, अगर तुम्हें तबका तुम्हें मौलविया बना को रहे तो वो तबके को वली को क्या पुकारना? रहमतुल्लाह अलैहि। अगर मरियम वली है तो मरियम रहमतुल्लाह अलैहि पुकारो, नहीं सारा रहमतुल्लाह अलैहि पुकारो, नहीं हाजिरा रहमतुल्लाह अलैहि पुकारो, हव्वा रहमतुल्लाह अलैहि पुकारो। जब उनको वली होने के बावजूद भी तुम्हें अलैहिस्सलाम पुकार सकती तो खुदा की कसम फातिमा जहरा तो खातूने जन्नत, क्या है? खातूने जन्नत, खातूने जन्नत करको बोले तो जन्नत की औरतों की सरदार। अब कौन जन्नत में जाते सो? मरियम को, मरियम जाती नहीं, जाती नहीं, जन्नत वाले इनो, हाजिरा जन्नत वाले, सारा जन्नत वाले, इनो सब जन्नत वाले। जन्नत को जाते वली होता सो जन्नत को जाने, वली होता सो जन्नत को जाने। जन्नत में गुलाम बन को जाती या सरदार बन को जाती? क्या बन को जाती? जन्नत। खातूने जन्नत कर को बोले तो फातिमा जहरा सारे गुलामों की जन्नत के जितने भी अफरादा ही उनकी सरदार होती। अब तुम्हें गुलामा को अलैहिस्सलाम पुकारे तो गुलामा को अलैहिस्सलाम पुकार को जब तुमने तंस खो को रहा तो तुम्हें मालिक को अलैहिस्सलाम पुकारने में क्या हर्ज होता है? प्रॉब्लम क्या? हर्ज क्या होता है? नहीं, उसके वास्ते ऐसा अल्लाह ताला शान ऐसी ऐसी करे, सबको पूछे। मरियम को अलैहिस्सलाम पुकारते ना, हर किताब में अलैहिस्सलाम लिखे है, हर जगह भी अलैहिस्सलाम लिखेगा। तो कुरान की आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाहु असफ़ा, इन्नल्लाहु असफ़ा, वो अल्लाह ताला हज़रत मरियम को चुन लिया, हज़रत अल्लाह मरियम को चुन लिया, वो ताहिर का, और अल्लाह ताला उनको ताहिर बना दिया। अल्लाह ताला ताहिर बना दिया, चुन लिया, ताहिर बना दिया। ये एक आयत उतरी।
किसे, हजरत मरियम को आयत उतरी। ये आयत के निशान के ऊपर क्या करती, पूरे मुअर्रिखा क्या बोलती, जब अल्लाह ताला इनको चुन लेता है और ताहिर बना रहा है तो अल्लाह के तरफ से इनको पाकी की गारंटी होगी, उसके वास्ते हमें इनको अलैहिस्सलाम पुकारते सो। कुरान से दलील देती अलैहिस्सलाम पुकारते सो। ये तो समझ में आ गई अलैहिस्सलाम को क्या है, कुरान दलील देना उनकी पाकी की, कुरान दलील देना पाकी की। ये भी अगर लफ्ज़ उनके, ये एक लफ्ज़ आया खाली ताहिरिका कर को आया, ताहिर का तो मतलब क्या है, पाक और पाकिज़ा, पाक और पाकिज़ा, खाली पाक और पाकिज़ा ये एक लफ्ज़ आगा तो हमें पूरी कायनात में जितने भी मुअर्रिखा सब चीज़ें ही उसके ऊपर हमना लाजिम अलैहिस्सलाम बोलना लाजिम। और खुदा की कसम उनको एक बार अगर एक लफ्ज़ आगा तो कुरान में तो उनको अलैहिस्सलाम बोलना लाजिम। ये देख लो कुरान मजीद में आयत तत्हीर में अल्लाह ताला बोलता है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को ताहिर बनाया, मुताहिर बनाया। देखो ताहिर भी बोला, मुताहिर भी को बोला, आलूदगी से, गंदगी से पाक रखा, दूर रखा, और कोई ना गंदगी ना आलूदगी ना कोई बुराई कोई उनके नज़दीक आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला जब फातिमा जहरा की तारीफ करने गया तो 5 चीज़ें बोले, 5 चीज़ें बोला। एक बोला बुराई नहीं आती, ये गंदगी नहीं आती, ये एक आलूदगी नहीं आती, ये गुनाह नहीं आता, ये एक आको अल्लाह ताला मुताहर बना दे, एक आको मुताहर। ये एक लफ्ज़ आएगा तो कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम हो सकती हैं। तो 5 अल्फाज कुरान में अगर खुदा की कसम फातिमा के शान में आए तो अलैहिस्सलाम बोलने क्या, अब वो छोड़ो, वो आयत, फिर एक आयत देखो क्या कर बोलता अल्लाह ताला, सलामुन अला आले यासीन कर, सलामुन अला आले यासीन, खाली ये तस लफ्ज़। यासीन का तो कौन, यासीन का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह ताला सरकार दो आलम को यासीन कहा, ताहा कहा, मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, दूसरे को किसे बोला नहीं। अब सलामुन अला आले यासीन, उसकी मतलब क्या है, बोलो सलाम हो, नहीं सलाम हो आले यासीन के ऊपर, मतलब क्या है, सलाम हो आले मोहम्मद के ऊपर। क्या हो, सलाम हो आले मोहम्मद के ऊपर। आले मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम, कुरान बोलता है अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, फातिमा अलैहिस्सलाम। कुरान बोल रहा है सो सलामुन आले यासीन को खोले तो अली अलैहिस्सलाम, फातिमा सलामुल्लाह अलैह, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह अलैहिस्सलाम पुकारा तो तुम्हें मुल्लियां को कहीं को टेंशन नहीं, मुल्लियां को कहीं को टेंशन। जब अल्लाह खुद, अब कुरान ना बहुत कुरान को मानने वाले, बहुत कुरान पढ़ने वाले, अब कुरान को पढ़ना अलग, उसे समझ को उसके ऊपर अमल करना अलग। पढ़ने वाले शैतान भी पढ़ रहा है, शैतान भी पढ़ रहा है, आज भी शैताना पढ़ रही खोल को, मगर अमल नहीं करते। मोमिन वो होता है जो कुरान को पढ़ना उसके ऊपर अमल करना। नहीं, मोमिन की निशानियां में दिल से, जबान से और अपने अमल से हमें करे आतों ने मोमिन, अमल से करना। खाली मैं कर ले तू, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, दिल में दिमाग में सबका हताश हो, दिल में दिमाग में सबके हताश हो। तेरे आमाल में दिखा तो करता कर को, आमाल में मोहब्बत दिखा तो करता कर को। कौन क्या को पूछे कहते है, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह, एक वाक़या आपको पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर क्या बोले, कहते हैं सरकार दो आलम, इन्ना आतैना, अल्लाह ताला ने मुझे अता किया कौसर। क्या किया, अता किया कौसर। ये कहता सो अता, ये कहता सो जजा। एक जजा करके बोले तो काम करया, धंधा करया, बारम में एक बार यजमान करें, उसकी जजा लेने गया, दरमा जजा, काम करने के बाद उसकी मेहनत का जजा। किसे बोलते सो, जजा नहीं।
अपने पसीने के सूखने से पहले अपने जो नौकर रहती उनकी जजा दे डालो। रसूल अल्लाह पसीने के खतरा सूखने से पहले उसकी जजा दे लो। जजा तुम्हारा मेहनत का माल, तुम्हें मेहनत करे तुम ना जजा मिली। यहाँ तक भी याद रख लो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो शिफात मिली वो जजा में मिली सो। किस में मिली सो? जजा में मिली सो। क्या मिली सो? शफात भी जजा में मिली सो। क्या करे काम उनको जजा में मिलने के वास्ते? रसूलुल्लाह की मेहनत, मुशक्क़त, तबलीग, उनका रोना, उनकी नमाज, उनके रोज़े, उनके दिल में वो मोहब्बत उम्मत के वास्ते। अल्लाह देखो क्या कराया, ए रसूल तेरी ये जो तू काम करे, ये जो तुम्हें ये काम करे, उनकी आल को, उनकी औलाद को कुर्बान करे, दौलत कुर्बान करे, बच्चे कुर्बान करे, मेहनत करे, मशक्क़त करे, उसके बदली अल्लाह ताला दरमा क्या दिया? जजा क्या दिया? शफात दिया। उसके बदली शफात दिया। किसकी जजा के बदली? रसूल की मेहनत के बदली जजा क्या दिया? फातिमा जहरा जजा क्या दिया? शफात दिया। जजा शफात दिया। मगर बुजुर्गान दीन फरमाती कि देखो पूरी कायनात रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जजा में मिली सो, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया कि जब मेराज को बुलाया अल्लाह ताला तो ये अता करे सो फातिमा अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे गौसियत, हक मुइन, हक मुइन, वकील हिंद, नायब वकील हिंद। अता क्या कई को करे सो। देखो एक साल भर काम करता मुसलमान काम करे तो क्या रमजान में क्या मिलता ना? क्या मिलता सो? बोनस। उन्हें मेहनत नहीं करता, बोनस को मेहनत पड़ना फ्री ना मिलता सो नहीं, बगैर मेहनत के जो मिलता उसे बोलते सो अता। क्या बोलते सो? अता। बगैर मेहनत के जो मिलता है अता। वलिया में भी जजा वाले वलिया रहती, मेहनत कर को विलायत पाती। वलिया में अता वाले महीने भी रहती, जो क्या भी नहीं करते ऐसा चाहता हो जाती। वो गौसे आजम के इसमें आता नहीं, चोर चुराने उसे कुतुब बनाती। देखो वो अताई वली, वो अताई वली, जजाई वलिया ने तो अपनी जजा मेहनत मुशक्कत कर को क्या करती, उन्होंने अल्लाह ताला को जजा में विलायत लेती, जरे अता में विलायत। ऐसा क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ भी देना था, एक जजा में भी देना था, एक अता में देना था। रसूल को अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी कायनात मैंने तुम्हारी मेहनत और मशक्क़त की जजा में दी, मगर अता दिया सो फातिमा जहरा, दिया सो फातिमा जहरा सलाम अलैहा, इन्ना आतैना कल कौसर। हर चीज़ भी याद रख लो, हर चीज़ भी जजा में मिली रहेगा, मगर फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह अता में मिला। फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह अता में मिली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा ये और एक चीज़ है, ये तेरा नूर है, एक नूर निकले अल्लाह ताला से, नूर निकले। कितने नूर निकले? दो नूर निकले। आते 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 एक नूर अब्दुल्लाह के पास गया, एक नूर हजरत अब्दुल्लाह के पास गया, दूसरा नूर हजरत अबू तालिब के पास गया। किसके पास? अबू तालिब। अबू तालिब से 12 नूर निकले। अबू तालिब से 12 नूर निकले। अब्दुल्ला से एक नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, कितने नूर? अब्दुल्ला से एक नूर निकला, इससे 12 नूरा निकले, मगर हकीकत में पूरे मिला तो 14 ही, पूरे मिला तो 14। ये 12 नूरा, ये 12 इमाम हजरत अबू तालिब से 12 इमाम निकले, हजरत अली से मोहम्मद मेहदी तक। अब्दुल्ला से एक नूर निकले जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते। ये 12, ये 13। ये एक नूर जो नूर है वो खुदा की कसम किसे भी दिया नहीं अल्लाह ताला, ना अब्दुल्ला को दिया, ना अबू तालिब को दिया, ना अबू तालिब को दिया, ना अब्दुल्ला को दिया। दुनिया में भेजा सोचिए आपको जजा के तरीके के पर ये नूरा, ये 13 नूरा
अब ये 13 नूरा जब भेजा अल्लाह ताला ज़मीन के ऊपर, ये एक नूर लेने के वास्ते अल्लाह के रसूल आसमानों पर, अल्लाह के रसूल आसमानों के ऊपर गए सो। अब वो मेराज बोलते नहीं, मेराज को कहीं को कंट्रोवर्शियल ज्यादा बोले तो नमाज ले लेका कर को क्या ले लेका है, नमाज ले लेका है, नमाज नहीं, नमाज ले लेका है कर को बोले तो समझ लेना नमाज नहीं थी, उससे पहले ले लेका थे कर को, उससे पहले नमाज थी, रसूल नमाज पढ़ते, उससे पहले इब्राहिम नमाज पढ़ते, इस्माइल नमाज पढ़ते, ईसा आदम सब नमाज पढ़ते, नमाज थी। मगर आदमी क्या करता है, ये बहाना अहले बैत को ले लगाने के तो शान बड़ी हो जाते हैं, नमाज को ले लगाए को बोलते हैं। नमाज असल में थी मगर गए सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वां नूर जो है, 14वां फातिमा ज़हरा को लाने, मेराज एक नहीं, मेराज 120, मेराज 120 मेराजा, ये एक मेराज मक्के से हुई, एक मेराज मक्के से हुई। वो एक ही एक मेराज में आप पूरी जिंदगी जानती आज तक जाने भी नहीं, ये एक मेराज मक्के से हुई। ये 119 मेराज मदीने से हुई, ये एक मेराज में दीवाने ऐसे हो गए तो अभी 119 सुनाए तो क्या होना कि पहले एक मेराज को गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली मेराज मक्के की, पहली मेराज मक्के की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए नहीं, मेराज तो सुन को ही ना, बार बार जाते 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 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नज़दीक है, वहाँ से है नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात, मैंने सब तिहानियतें इबादतें या अल्लाह तेरे वास्ते, बताए बात हो, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, ऐ नबी तुम पर सलाम। अब गई उसके बाद या अय्युहन नबी तुम पर तुम्हारा रहमतुल्लाहि व बरकत, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ताला के तरफ से सलाम भी, रहमत भी, बरकत भी, ये हुआ नहीं। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, देखो अब ये कौन बोले कहती हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि रसूलुल्लाह बोले नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि रसूलुल्लाह वस्सलवातु, जो भी तिहानतें मतलब क्या है, ऑल द गिफ्ट्स भाई जो कायनात में क़यामत तक भी जो अल्लाह ताला के तरफ से जो भी कुरान ये सब चीज़ें ही, जो पाक चीज़ें ही, पाक चीज़ें ही, या अल्लाह सारी इबादतें और तिहानतें तेरे वास्ते, किसके वास्ते, अल्लाह के वास्ते। याद रख लो, हमें भी किसे भी 11वीं करो, हमें किसे भी 12वीं करो, हमें पढ़ते सोच कुरान और भेजते सोच अल्लाह को, नहीं भेजते सोच अल्लाह को। वसीला गौसे आजम करा था, वसीला ख्वाजा करा था, वसीला मौला अली करा था। बहुत समझती कि हमें इनके नाम की फातिहा नहीं भाई, फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते सो, कुरान पढ़ते सो। लोगों को कम दिमाग को क्या कहते, अरे गैरुल्लाह की फातिहा, गैरुल्लाह की फातिहा में क्या अलहम का सूरा बदल चला है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की जगह को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहे, नहीं बोल रही ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इश्ना बोलते सो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इमाम अली नहीं बोल नहीं। 11वीं में भी वोच बोलते सो, 12वीं में भी वोच बोलते सो, 6ठी में भी वोच बोलते सो, पूरी की फातिहा में बोलते सो। हमें मुशरिका नहीं, हमें कितना भी कर लेंगे, हमें खुदा की कसम कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु, यहाँ समझ में आना पूरी तिहानतें इबादतें या अल्लाह तेरे वास्ते, जो कुछ है तेरे वास्ते। अल्लाह क्या करे, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, बरकतें हो, रहमतुल्लाह। उसके बाद क्या होता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन बोले अशहदु अल्ला इलाहा, फरिश्ते बोले नहीं, फरिश्ते पुकारे नहीं, वो इतना बोलते सो, फरिश्ते पुकारे। अब यहाँ फरिश्ते पुकारने से जरा एक ब्रेक डालो, वहाँ एक जगह ऐसा रहता है कि जिब्राइल कुछ अल्लाह ताला ब्रेक डाल को खड़ाता है, तू फरिश्ते का सरदार जा भी नहीं सकता, फिर फरिश्ते कहाँ से आ गए, नहीं फरिश्ते कहाँ से आगे नहीं आ सकते, नहीं। अब वो जिब्राइल स्टॉप है करके बोले तो फरिश्ते सामने नहीं जा सकते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाने के बाद ये गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद अस्सलामु अलैका रहमतुल्लाहि या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोले, वहाँ खड़ी। वहाँ करने के बाद अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती, या अल्लाह तू बुलाया की, तू बुलाया की।
कि वो नहीं बुलाना बोलते हैं या अल्लाह मैं उस खुदा को मानता है जो जिस्म से पाक है, जो जिस्म से पाक है। जिस्म रखता नहीं मैं मानता वो अल्लाह कौन हमें बस ना मानते जिस्म वाले अल्लाह को नहीं मानते। जिस्म वाले अल्लाह को माने तो हमें वो घंटा मारने वाला होता है। ठीक है, तो हमारा खुदा जो रहता है जिस्म वाला नहीं रहता, हमें वो मानते उस खुदा को सुबहान, हर चीज से पाक, हाथ पैर हर चीज से शक्ल से पाक, वो खुदा को मानने वाले, बगैर जिस्म के खुदा को मानने वाले। अब फिर रसूलुल्लाह पूछते हैं या अल्लाह तू बुलाया नहीं तो मैं आता नहीं था, क्यों नहीं आता था? बोलती है रसूलुल्लाह मैं वो खुदा को मानतू, मैं बगैर जिस्म के मानता सो, तू मुझे देखने बुलाया तो तू बगैर जिस्म का मुझे दिखता कैसा? बगैर दिखम का दिखता। जब हमारे जैसे अनपढ़ा को जाहिला को हमें मानती कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को मालूम नहीं था अल्लाह जिस्म नहीं रखता, फिर भी सफर कर को गए, फिर भी सफर कर को गए। ही मारिफत अलग, बोलते सो अलग, ही मारिफत अलग, बोलते सो अलग। अब की तो क्या क्या किच करती हैं आदमियां, क्या क्या किच बनाती, किधर किच बनाती, मगर इसके वास्ते बोलो तेरे मौलवी का अकीदा, मुल्ले का अकीदा यत्ता है कि दो बेजिस्म खुदा को मानता। रसूलुल्लाह बेजिस्म खुदा को जिस्म वाला कर गुजार देखे क्या? नहीं। अब देखने की चीज क्या तभी शय होना, जिस्म रखना, चेहरा देखना, हाथ रखना, पैर रखना, कुछ तो रखना, तब भी ना ये जाना तुम्हें बत्ती अक्ल रहे तो रसूल के जूतियां से दिमाग मने तो मेरे रसूल को कितनी अक्ल रहना। उसे मेराज बड़ा ऐसा वैसा समझाती गए। अब जाको अब रसूल अब मोहब्बत अल्लाह की, उसके रसूल की, या अल्लाह तू जिस्म नहीं रखता फिर भी तू बुलाया, तू आया ना कहे, तू आया ना। बोलते या अल्लाह मैं तुझे बात कर रहा हूँ, तू ये बोल तू जिस्म तो नहीं रखता, मुझे तो ये अकीदा है, मेरे मानने वालों को ये अकीदा है। अगर तू जिस्म नहीं रखता तो बात कैसा करता? तू जिस्म नहीं रखता तो बात कैसा रखता है? अगर यहाँ पर कोई मादियत नहीं है, मादियत को बोले तो हवा नहीं है, हवा नहीं है, तो ये बात कैसा आ रही है मेरे कानों तक, और तेरी जबान से निकल रही है कैसा? अगर निकल रही है तो फेफड़े मौजूद होगा, फेफड़े मौजूद होगा, जिस्म मौजूद होगा। अब तू बोल, अब हाँ क्या होगा मोहब्बत में? नहीं, मोहब्बत में अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत याद हो, खाली यश नहीं, यहाँ तक मौर्रखा बोलती कि 90,000 अल्फाज बात करेगा, 90,000 वर्ड्स, 90,000 वर्ड्स, खाली एक जर्रा हमना मिला सो क्या है? वो भी मौला अली के चाहने वाले को जर्रिश मारिफत मिली सो, बाकी का एक लफ्ज में एक मारिफत नहीं करते। अब वो जिस्म रखते हैं, अब वो जिस्म तू नहीं रखता, मैं ये बातें चल रही। अब बातें चलते चलते अल्लाह ताला रसूल खुदा से फरमाता है, कहते बगैर जिस्म मुझे देखने आया या तो जिस्म रखता है, या अल्लाह तू ये बोल अब तू जो आवाज कर रहा है वो आवाज मेरे अली की है, वो मेरे अली की है। तू ये बता तू अल्लाह है या अली है या मेरा भाई अली, मेरा भाई अली। अब जब अल्लाह ताला कने वहाँ खुल को सरकारे दो आलम, अब मेराज में अंदर अर्श के ऊपर खड़ को उससे बड़ा कोई कायनात में मेंबर नहीं, बेशक कोई मेंबर नहीं, कोई खानखा नहीं, कोई मस्जिद नहीं, अल्लाह ताला की जगह से बढ़ को। अब फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फज़ाइल अली का जिक्र करे, क्या करे? अर्श में भी जाको क्या याद करे? किसे याद करे? या अल्लाह तू अली की आवाज में बात कर रहा। हर मौर्रिख भी बोलता है मेराज के अंदर तू अली की आवाज में बात कर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जमीनों को अली भूले, ना मिंबर को अली भूले, ना मेहराब को अली भूले, ना खुदा के ससुराल को भूले, तू भी मैं कैसा खानखा में मस्जिदा में भूल जाना अली। कैसा दिल बोला अली मौला, अली मौला, ज़मीन बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला। नहीं, अब यहाँ से एक दलील मिली, खाली सुनने को जाना से नहीं, ये भी सोचो कि अल्लाह के रसूल कहाँ अली अली करा, हर जगह कहाँ अली अली करा। बोले नहीं, मैं सिर्फ या रसूलुल्लाह तुम ना वो आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है, सुनने में बड़ा अच्छा दिखता है, उसके वास्ते वो आवाज़ से तुम ना बात करे तो तुम्हारी वो अकेलापन, यहाँ कौन भी नहीं, हाँ वक्त खड़गा। यहाँ तक फरमाती कि तफसीर अहले बैत में 18,000 साल की वो मेराज थी, 18,000 साल की मेराज थी, हर मादियत चलेगी थी। यहाँ तक
उसके अंदर वो जिस्म के अंदर जान भी नहीं थी, वो जान छोड़ को रसूल अल्लाह गए, वो जान भी नहीं थी, जान भी नहीं जा सकती, वो सब छोड़ को फिर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। साथ में वो कपड़े भी थे, वो काली कमली भी थी, खुदा की कसम नालैन भी थे, नालैन भी रसूल अल्लाह के थे। देखो मर्तबा देखो, तुम्हें जान 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 कर को रहती है, वहाँ रूह निकल जाती है फिर भी रसूल अल्लाह हमारे। अब हम ना तुम ना रूह का सहारा होना सो, हम ना तुम ना रूह का जिस्म का सहारा होना सो, वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा दिखा रहा है, जहाँ कायनात के अंदर जिस जिसमें रूह है वहाँ खड़ जाती। जिब्राइल को भी खड़ा इसकी करके बोले तो ये जगह के वास्ते ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती जिब्राइल वापस आए को, या रसूलुल्लाह मुझे क्यों एंट्री नहीं? बोलती कहते हैं ये जो आलम में गया उस आलम में रूह जा ही नहीं सकती और रूह जांच नहीं सकती। वो ऐसा आलम है कि हर चीज से रूह निकल जाती, रूह निकल जाती। अगर मैं तुझा बुलाने को जाता तो तुम्हें वो रूह निकल को जल जाती। हाँ है एक हदीस में कि अगर मैं इसके ये कदम भी आगे पढ़ूं तो मैं जल कर राख हो जाऊं। मतलब क्या है, मैं जल जाता हूं। मतलब क्या है, रूह निकल जाते हैं को। मतलब क्या है, जब कोई रूह नहीं जा सकती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो हमें जान बोलती नहीं, वो जान भी निकले बाद भी रसूलुल्लाह जिस्म के साथ थे। बातचीत चली, बातचीत चल को क्या हुआ तो नहीं, उन्हें बोला नहीं मैं अल्लाह, मगर क्या है तुझे खुश करना, किसे खुश करना? हाँ भी दो। पहली बात अल्लाह ताला को भी मालूम, रसूल को भी मालूम कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आवाज़ अली और जिक्र अली से खुश होते हैं। ये दलील मिल गई नहीं हम ना, नहीं ये दलील हुई ना। अब हम बातचीत पहली उम्मत की नहीं हुई, पहले क्या होगा, अब आदमियों को स्टेज के ऊपर ले लगा को कैसा की बिठाती, इज्जत एहतराम करती, कई को करती, एक अपनापन दिखेंगे। अब वहाँ अब अपनापन दिखना तो ना तुम्हारी नमाज से, ना तुम्हारे रोजे से, ना तुम्हारे जिक्र से, ना तुम्हारे पीरान से, ना तुम्हारे मुर्शदा से। अपनापन अल्लाह उसके रसूल के पास सिर्फ अली की अली की विलायत। अब वहाँ वो बात चल रही है। अब अल्लाह बोलता है नहीं या रसूलुल्लाह, तुम ना दिल को खुशी होती है। कब खुशी होती है? सो अली के जिक्र से, अली की आवाज से, अली के जो चीज़ा से भी तुम ना बड़ी खुशी हो। उसके वास्ते मैं उसके लहजे में बात करें, लहजे में बात करें, उसके वास्ते वो लहजे में बात करें। या रसूलुल्लाह खुदा की कसम ये जगह नहीं, तुम्हें देखो जाते जाते भी देखो आलम ये जितने भी आलमा तुम्हें छोड़ को जाती, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, तुम्हें जाओ जाते जाते भी देखो खुदा की कसम मैं हर आलम के अंदर ये एक फरिश्ता अली की सूरत का बना है। हर फरिश्ता पंजतन के 5 नारे 1.25 लाख नारा, एक नारा नहीं, पूरे मौला अली मुश्किल कुशा के सूरत से हर आसमान में एक एक फरिश्ता लगाया हूँ, हर आसमान में फरिश्ता लगाया हूँ। तुम्हें खाली मैं नहीं, हर आसमान में भी फरिश्ते भी अगर उनको एहसास, उनकी खुशी, उनको आँखों मसरत मिलना, दिल को सुकून मिलना, तो ये फरिश्ते क्या करती, वो चेहरे की, वो फरिश्ते अली जैसे चेहरे की जियारत करती, अली जैसे फरिश्ते की जियारत करती। और जब जब ये जियारत करती तब तब इनके दर्जात की बुलंदी होती। फरिश्तों को जिक्रात में, सुजूद में नहीं, रुकू में होते होते अब हमें ज़रा जिक्र करें, ज़बान में तासीर शुरू होती है। आदमी क्या होता है, मुसलमान से मोमिन बनता है, मोमिन से वली बनता है, वली से क्या होता है, अभी दर्जे बुलंद होते जैसा जैसा। मगर फरिश्तों को पूरी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र करते सो, वहाँ उनके दर्जात की बुलंदी जिक्र से नहीं, वहाँ अली का चेहरा देखने के बराबर। अली का चेहरा देखने से क्या होता है, दर्जे बुलंद होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती है, या अल्लाह मेरा भाई का मुकाम इतना बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा मुकाम है क्या? बोलता बेशक तुम्हारे भाई का इतना बड़ा मुकाम है, उसके वास्ते मैं भी वो तुम्हारे भाई के लहजे में कर। तो क्या होता है, अल्लाह ताला बोलता है तुम्हें आए, यू आर वेलकम, बहुत मरहबा, तुम्हें आए, तुम्हारे नालनों के साथ मेरे अर्श का फजीलत बढ़ी, तुम्हारे मेरे अर्श की फजीलत बढ़ी, आओ बैठो। बैठने के बाद अल्लाह ताला दस्तरखान बिछाता, एक दस्तरखान बिछाता, अजीब अजीब जन्नती खाने रखे जाते। इसमें भी क्या है कि पहली चीज़
कि जब भी इंसान कहीं भी कहाँ भी गया तो क्या है ये सुन्नत खाना खिलाना नहीं, ये खाना खिलाना, उसे बिठाना, ताज़ीम कर को, इसे बैठ को इज्जत कर को ये करना, ये खुद अल्लाह ताला की सुन्नत। मेराज को वे गए, नमाज की, रोज़े की, वो सब बाद में बातें करे, मगर खुदा की कसम पहले क्या है इस्तकबाल करने के वास्ते जन्नती खाने, वहाँ के खाने खिलाए, वहाँ के खाने खिलाए। यहाँ भी याद रख लो, खान खाया में भी कान की बैठ को वो मुरीद मुस्का बनता, वहाँ बैठता, वहाँ बैठता, वहाँ बैठता, ऐसा बैठता, उसको भागता भी नहीं, करता भी नहीं। ज़रा बैठ को खिलाना पिलाना। मौला अली सरकार दो आलम को पूछे दीन क्या, मा दीन, दीन व्हाट इज़ दीन, एक ही चेक लफ्ज़ में बोलना है, मा ताम, खाना खिलाना। ज़माना गुजरा, मौला अली को पूछे मा दीन, दीन क्या, मा ताम, खाना खिलाना। ज़माना गुजरा, गौसे आज़म को पूछे एक लफ्ज़ में दीन की तशरीह करो, मा दीन, दीन क्या, मा ताम, खाना खिलाना। क्या दीन क्या, खाना खिलाना। दीन क्या, खाना खिलाना। ये चीज़ सबसे अफजल चीज़। हाँ, खाना अगर को बोलो तो खाली मुरीदा कुछ नहीं, खाना खिलाना, जानवर को भी खिलाओ, दीन उसे बोलते हो। चरिंद भी कराओ, दीन उसे बोले, परिंद भी खिलाओ, दीन उसे बोलते हो। नहीं, दीन उसे बोलते। बैरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तर बिछाया, है कौन भी फरिश्ता नहीं, है कौन भी नहीं, रसूल है अल्लाह, रसूल अल्लाह ही अल्लाह है। दस्तर बिछा, दस्तर बिछा, दस्तर को बिठाया गया। अब रसूलुल्लाह को बिस्मिल्लाह करो, रसूलुल्लाह को बिस्मिल्लाह करो कर। अब बिस्मिल्लाह करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह करने से पहले रसूलुल्लाह बोले या रसूल, या अल्लाह, कमा भी कई दुनिया के अंदर मैं क्या करया, बड़े बड़े अनबिया, बड़े बड़े मुरसलीन, बड़े बड़े औताद जितने भी गुजरे नबिया, ये सब चीज़ें हैं, मैं कभी भी अकेले नहीं खाया खाना। यहाँ कैसा खा लूँ या अल्लाह, मैं ज़मीनों का भी नबी, आसमानों का भी नबी, ज़मीनों का भी नबी, आसमानों का भी नबी, आसमानों का भी नबी, मैं ज़मीनों पे भी मैं अकेला नहीं खाया। यहाँ खा को मैं सुन्नत क्या छोड़ डालूँ, नहीं। तो खाना खाना बोला, अल्लाह ताला बोला मैं बग़ैर जिस्म के मैं कैसा हाथ डालूँगा। फिर रसूलुल्लाह बोले अगर तू बग़ैर जिस्म के रहा तो मुझे उतनी दूर बुलाने की ज़रूरत क्या थी, मेरा दिखाने की ज़रूरत। अब तू दिखता नहीं तो बुलाया कहीं को, दिखता नहीं तो बुलाया कहीं को, जिस्म नहीं रखता तो मुझे बुला को कहीं को मैं देख दिखा दूँ, अपने आप को जलवा दिखा दूँ, बोलिया कहीं को। अल्लाह ताला बुलाया ना, अब मेहमान की मेहमान नवाजिश करना। अब क्या हुआ, पर्दे में से हाथ आया, पर्दे में से हाथ आया, एक हाथ में एक सेब था, एक हाथ में एक सेब था। सेब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को दिया गया, रसूलुल्लाह के हाथ को दिया गया। हाथ को देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेब को देखे नहीं, हाथ को पकड़े, हाथ को पकड़े। हाथ को पकड़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटाए हाथ को, रसूलुल्लाह हाथ को पलटा, हाथ को पलटाते एकदम घबरे हो को छोड़ा ले, अरे क्या है, अरे की छोड़ डाले। अल्लाह ताला बोले पर्दे में से की छोड़ डाले, बोले या अल्लाह तू सही बता कि तू अल्लाह है या तू अल्लाह है या अली है। की वो बोल रही कि मैं बचपन से जब से अली काबे में से आए, खुदा की कसम उसके हर जिस्म का, उसके आज़े आज़े की निशानी मैं रखता हूँ। मतलब क्या है, आज़े आज़े की, सूरत की नहीं। हम ना खाली कितनी भी दोस्ती कर ले, तुम्हारी सूरत देखे तो पहचानती, तुम्हारे कने हाथां के ऊपर कितने कीला ही, कितने मस्से ही, कितने ये ही, कितने चट्टे ही, क्या ही, हमना मालूम नहीं। आज तक हमारी वत्ती पहचान नहीं, खाली जोरू बच्चा का पूछो हमने डिटेल मालूम होता ना, नजदीक कौन है। मगर खुदा की कसम रसूलुल्लाह फरमाती कि हाथ की उंगलियों देखकर पहचाने के या अल्लाह ये तू है या अली है। बोले नहीं नहीं मैं अली नहीं, मैं अल्लाह छूंका है, अल्लाह से। अब तो वो सेब क्या करना, सेब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए। खाने के बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला वो मंगलिया से लाओ की वो बोले ना या नबी तो अकेला नहीं खाता, उसके हाथ में मैं रख दूँ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई कि अल्लाह भी साथ में हो। हाथ आया चलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावल करे, बाकी लंबा छोड़ो। वो जाते जाते क्या करे, फिर वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आने के बाद दरवाज़ा खटखटाए, हजरत खतीजा जो उनकी बीवी थी उनके पास आए। कहाँ गए थे या रसूलुल्लाह, बोले ऐसा ऐसा मेराज गया, यहाँ से ऐसा गया, जाते जाते ऐसा गया। कितने साल गए थे, बोले 18,000। 18,000 दुनिया खड़की थी, खड़की थी, सब कुछ खड़का था, सब कुछ खड़का था, सब कुछ खड़का था, सब कुछ ये होगा था। वाक़या बोलते 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 ये वाक़या के पूरा ऐसा खाना अल्लाह ताला मुझे सजाया। खाने के बाद मैं बोले अल्लाह ताला को
मैं बोले अल्लाह ताला को अकेला नहीं खाता मैं। उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या कर डालिया, सेब आधा खिलाया आधा अल्लाह ले लिया। अब खाया नहीं खाया वो मालूम, खाया। अब ये बोलने को जोरू को अपनी बीवी को बोलने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी, वत्ते में दरवाज़ा खटखटा, वत्ते में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती। रसूलुल्लाह उठने के बाद जाती, रात आधी रात देखे तो अली मौजूद। बोलती या अली, सलाम करती, खदमोसी करती, आओ अली कहती, या अली आज तक तुम्हें मेरी ज़िंदगी के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर, तुम्हें ज़िंदगी के अंदर अब तक इतनी रात को तुम्हें कभी नहीं आई, मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, तुम्हें आज नहीं, ये पहली मर्तबा तुम्हें इतनी रात को आने की वजह क्या अली? पहली मर्तबा ये रात को ये वजह क्या अली? तब मौला अली फरमाती, अपने जेब में हाथ डालती, जेब में हाथ डाल को खतीजा वहां से पुकारती, कौन कौन या रसूलल्लाह? बोलती अली आए। हाँ, अब उन्होंने पाले सोचना, अभी एक तरफ से सास भी, एक तरफ अभी शादी तो नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई, आने वाले सास भी और पालने वाली माँ भी खतीजा निकलती, अली आए, सामने आए। अब वो किया है अली, क्या है, कैसा है, कहीं को आए, बोलती या रसूलल्लाह क्या भी नहीं। ऐसा एक इल्हाम हुआ, जेब में हाथ डालती, सेब निकाल को देती, सेब निकाल को रसूलुल्लाह को देती, बोलती या अली ये क्या, मैं आया मेराज से किसे भी मिला नहीं, आया मेरे बीवी को ये वाक़या सुना, ये बीवी को ये वाक़या सुना रहा हूँ। और इसके बारे में सुनाने को आखिरी बात था कि आधा सेब वही खाया, आधा सेब अल्लाह ले लिया, आधा सेब अल्लाह ले लिया। ये बात सुना रहा हूँ, तुम्हें खटखटाए ना, ये क्या ये हाथ में तुम्हारे ये क्या है? तो या रसूलल्लाह ये देखो वो सेब नहीं, तुम्हें खाए सो क्या? यो सेब नहीं, ये खाए सो क्या? ये तुम ना कहाँ मिला गए? बोले या अल्लाह, या रसूलल्लाह ये जो तुम्हें दिए ना वो हाथ भी मेरे थे, हाथ भी मेरे थे, मगर याद रख लो ये जो अल्लाह ताला तुम्हें जो बोल रही है कि अल्लाह ताला खाया को, अल्लाह ताला खाता नहीं, अल्लाह ताला खाता नहीं, मगर ये मेरे पास आया ताकि ये आपकी बीवी खतीजा खाए, आपकी बीवी खतीजा खाए। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो सेब जो आधा तुम छोड़ को गए, ये आधा हजरत खतीजा खाए। रसूलुल्लाह के हाथ में दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने परेशान, हजरत खतीजा अब एकदम ऐसी बात हम बात चल रही हो कि आसमान का सेब इनके हाथ में, अब वो अली हैं कि अल्लाह है कि अली हैं कि अल्लाह है कि, फिर जमीन के ऊपर भी आको अली हैं कि अल्लाह है कि होगा, हाथ में ले लगा को दिए, लेगा को देने के बाद सेब उठाए, सेब खाए, कौन? हजरत खतीजा। उससे क्या हुआ कि सबका सुल्ह, सबका नूर आदम से होते 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 क्या हुआ, पूरे पुश्ता से गुजरा। ये 13 नूर इंसान की पुश्त से गुजरा, इंसान की पुश्त से गुजरा, इंसान की पुश्त से गुजरा। ये 13 नूरा भी इंसान की पुश्त से गुजरे, मगर फातिमा जहरा का नूर खुदा की कसम किसी की पुश्त से गुजरा नहीं, डायरेक्ट ऊपर से आया। शान फातिमा देख लो, शान फातिमा देख लो। रसूल के दादा भी हुई, परदादा भी हुई, लखड़ दादा भी हुई, लखड़ दादा भी हुई, अली के भी हुई, मगर ये वाहिद कायनात के अंदर फातिमा जहरा की शान कि किसी की नस्ल से फातिमा जहरा किसी के पुश्त से नहीं आई, तो फातिमा जहरा डायरेक्ट। अब रसूल भी वहां नहीं खाए, रसूल भी जमीन को नहीं खाए, आधा आसमान को खाए, आधा खतीजा खईसो। अब वो आसमान का डायरेक्ट नूर रसूल अल्लाह के बदन में, खतीजा का डायरेक्ट नूर अली के वसीले से, किसके वसीले से? कायनात अल्लाह ताला भी दिखा डालिया कि चाहता तो जिब्राइल के हाथा से भेजता, जिब्राइल के हाथा से भेजता, मगर अल्लाह ताला चाहता कि फातिमा की आमद भी वो हाथ से हो जिसके हाथों को यदुल्लाह कहा जाए, जो हाथों से हो उसके यदुल्लाह के हाथों से ये फातिमा जहरा का जो सेब, जो उसमें जो फातिमा जहरा का नूर था, अल्लाह ताला जिब्राइल क्या हुआ, जिब्राइल आको नौकर, पूरे जने के ऊपर नौकर उतरे, कुरान लाया नौकर नहीं, इंजील लाया नौकर, कौन नौकर? जिब्राइल, अहले बैत के नौकर, नबी के नौकर, बड़े बड़े चीज़ा लाया, नबी का नौकर, अली का नौकर। मतलब क्या है? नौकर कुरान लाता है,
नौकर इंजील लाता है, नौकर ज़बूर लाता है, नौकर सहीफे लाता है। नौकर किसका? रसूल अल्लाह का। नहीं, जिब्राइल नौकर ना रसूल अल्लाह का। तुम्हें ये नको सोचो हमें गिरादा लेकर को अली का नौकर, फातिमा का नौकर, हुसैन का नौकर, नौकर इतना नौकर इतने बड़े चीज़ा लाता सो। और खुदा की कसम मालिक फातिमा को पंजतन के 5 नारे 1.25 लाख नारा हैदरे नहीं। अब देख लो, ये हिसाब देख लो कौन सी स्टैंडर्ड रहेगा, क्या रहेगा। वमा अदरा का लैलतुल क़द्र नहीं, वमा अदरा का मा फातिमा ज़हरा। समझ में नहीं आता फातिमा ज़हरा क्या करो, समझ में नहीं आता फातिमा ज़हरा क्या करो। उसके वास्ते अल्लाह ताला जिब्राइल जैसी हस्ती को भी हटाया। खुदा की कसम मौलाए कायनात जैसी हस्ती को ला को उनको इधर पहुंचाया, ज़मीन के ऊपर पहुंचाया। रसूल को उधर गए, उधर से लाए और जमीनों के ऊपर अली ले लेता। मर्तबा क्या है, बुलंदी क्या है, क्या है। अब वैसी फातिमा ज़हरा, अब फातिमा ज़हरा मेरे कह उनकी शान ऐसी शान है क्या बोलना। अब यत्ता समझ लिया अगर बोले तो बहुत बड़ी चीज़ है। यत्ती सोचे तो तेरा एक तरफ उसे फातिमा ज़हरा को क्या बोलते हैं? उम्मुल अइम्मा, उम्मुल अइम्मा, इमामों की माँ, इमामों की माँ। अब रसूल पूरी जिंदगी एहतराम करे, इज्जत करे, सब देखे, सब देख को क्या करे, देखने के दिखाने का मतलब क्या है? सीखो कर। बेशक नहीं दिखाते सो कहीं को सीखने के वास्ते, दिखाने के वास्ते। अगर पीर दे रहा है तो मुरीद देने के वास्ते सिखाता सो, लेने के वास्ते नहीं। मुरीद आजकल क्या है? लेने के वास्ते नहीं। पीर दे को दिखाता सो मुरीद मेरा देना वाला नहीं। पीर खला को सिखाता सो तेरे मुरीद को खलाने वाला होकर, खाने वाला होकर को नहीं सिखाता कभी भी। यार पीर इल्म देता सो कहीं को तो मेरा मुरीद इल्म वाला होकर नहीं। पीर अमल देता सो कहीं को मेरा मुरीद अमल वाला होकर को। ये मुरीद पीर का क्या करना, वो सिक्को करना को, सिक्को करना। मगर आज का मुरीद कैसा है करको बोले तो नहीं। अब वकील साहब के मुरीद रहती है, अब उन्होंने ऐसा क्या कहते हो, पीर साहब दिया हमें लिए पूरी जिंदगी अब भी दो पीर साहब खिलाए हमें खाते रहे। ये सिखाने के वास्ते पीर नहीं दिखा। पीर साहब अली अली कहीं करोगे तो तुम्हें भी अली अली करोगे। पीर साहब गौ से पाक कहीं को करोगे तो तुम्हें गौ से पाक करोगे। पीर साहब 11वीं कहीं करेगा तो तू 11वीं करोगे। पीर साहब शहादत कहीं को करेगा तो मेरा मुरीद भी शहादत करे नहीं। पीर साहब मुहर्रम कहीं को करेगा तो मेरा इन्हें भी मुहर्रम करन। यहाँ नहीं तुम्हारे घरा में जाकर करो, तुम्हारे बच्चा के साथ में करोगे। ये अमल सिखाने का वास्ते नहीं। ऐसा रसूलुल्लाह पूरी जिंदगी सहाबा को देखा, मैं इतना एहतराम करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी एहतराम करता हूँ। मगर क्या हुआ, ऐसी थी कौम, ऐसी कौम हर जगह भी मौजूद कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, सब सरकार दो आलम मैं एक बार दूसरे का क्या भी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक हदीस है, मम माता हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद माता शहीद। जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, उन्हें मरता नहीं, उन्हें शहीद होता है, उन्हें शहीद होता। कौन भी मर जाना, कैसा भी मर जाना, हार्ट अटैक से मर रहा मगर अहले बैत का रसूलुल्लाह का आशिक है, उन्हें शहीद। अब हर वली को मैं शहीद मानता हूँ, हर वली को। मैं गौसे आजम को भी शहीद मानता हूँ, मैं ख्वाजा को भी शहीद मानता हूँ। अब तुम्हें ये नहीं सोचना कि खातिलाम कौन करो, तुम्हें ये सोचो कि खुदा की कसम मेरा ख्वाजा अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल हुए नहीं, बेशक उनके पेशानी को लिखो था, क्या लिखो था? मम माता हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद माता शहीद। मिटाए फिर नूर से लिखा गया। जब डिक्लेयर्ड होगा अल्लाह के तरफ से उनके पेशानी को लिखो होगा तो खुदा की कसम ख्वाजा को शहीद की नहीं मानना, नहीं मानना। गौसे आज़म रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं करते नहीं। बच्चा मर गा, पानी में गिर को मर गा, शहीद। एक्सीडेंट में मर गा, शहीद। जच्ची में मर गा, शहीद। है नहीं, ये सब चीज़ पैसा मरे तो शहीद कर को। जब मामूली ऐसी मौत में, खून की मौत में या पानी की मौत में जब शहीद कर को बोल सकती तो खुदा की कसम अहले बैत के अंदर की फातिमा ज़हरा को शहीद नहीं बोल सकते। चलो अब शहीद देखो कैसा,
अब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बड़ी मोहब्बत, बड़ी एहतराम, बड़ी रसूलुल्लाह। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालियत को ही बड़े अलील हैं। फातिमा जहरा सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह को मोहब्बत और सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह फातिमा जहरा से मोहब्बत, उनके बीवियां से भी ज़्यादा, सहाबा से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। हत्ता ये भी है कि मर्दों के अंदर अली को, औरतों के अंदर फातिमा जहरा। अगर तुम्हें सीधी सीधी बात करने गए तो भी सरकार दो आलम अली से भी फातिमा जहरा से ज़्यादा मोहब्बत, अली से भी ज़्यादा फातिमा जहरा से मोहब्बत करते हैं। उसे फातिमा जहरा को सरकार दो आलम फरमाते सो फातिमा बिद्दतु मिन्नी, बिद्दतु मिन्नी को बोले तो, बिद्दा को बोले तो 3/4 75% नहीं 75% बिद्दत। इतनी मोहब्बत करते जैसा ज़मीन एक हिस्सा पानी 3 हिस्से है, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 टाइम्स ज़्यादा फातिमा जहरा को मोहब्बत भी करते और उनके असहाब को, उनकी उम्मत को 3 गुना ज़्यादा फातिमा की इज्जत करने भी, मोहब्बत करने भी तलखीन देते। हर नबी आया, नबी के ऊपर सलामती थी। इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यूसुफ, यूनुस अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हुए, उनकी आल भी, उनकी नस्ल भी। अब देखो, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहते कि भाइयाँ हैं, याकूब के कहते कि बेटे नहीं। अब तुम्हें दरूदा के अंदर कभी भी याकूब व आले याकूब नहीं बोलते, दरूद नहीं भेजते। कौन से भी नबी की आल के ऊपर हमें दरूद हमारे उनके ऊपर लाजिम नहीं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में दरूद जब पढ़ा गया, आले मोहम्मद आता है, फजाइल इसके वास्ते ही करको बोले तो हमारे ऊपर फर्ज ये सब चीज़ें कहीं करको बोले तो हर नबी को भी उन तक सलामती भेजना लाजिम था, मगर मोहम्मद की आल के ऊपर सलामती भेजना हर नबी के ऊपर भी लाजिम, हर वली के ऊपर भी लाजिम। वैसी शख्सियत फातिमा जहरा, बीमार थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे नज़दीक फातिमा जहरा थे। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल फातिमा जहरा की गोद में हुआ, फातिमा जहरा की गोद में हुआ। बहुत रो रही। और याद रख लो, पूरे हदीसा से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर को आते तो पहला चेहरा फातिमा का देखते, पहला चेहरा फातिमा जहरा का देखते। अब जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका चेहरा देखने के बाद किसी का चेहरा नहीं देखते थे, ये कंडीशन था। अब मामूली तबलीग के वास्ते, जंग के वास्ते या कोई तबलीग के वास्ते जाते तो ये स्ट्रिक्टली थी कि फातिमा को देखने के बाद कोई मुझे देखना, कोई मुझे मिलना नहीं, सब जने मिलना था। निकलते तो क्या करते, आखिरी में फातिमा देखते, फातिमा का चेहरा अपनी आंखों में बिठा लेते, दिमाग में बिठा लेते, चल जाते। और जब वापस आते तो किसी का चेहरा नहीं देखते थे, फातिमा का चेहरा देखते। देखो वो जगह के ऊपर जिसे खुदा की कसम, काबा देखना, क्या देखना, काबा देखना इबादत, मगर रसूल की निगाह में फातिमा को देखना इबादत, फातिमा को देखना। वैसी मोहतरम वत्ती बरगुज़ीदा कोई कायनात में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, बीमार होने के बाद फातिमा जहरा रो रही, यत्ता रो रही, हद नहीं फातिमा जहरा का रोने के वास्ते, इतना रो रही रसूलुल्लाह के मोहब्बत में, बीमार ही। यहाँ देखे तो अलग अलग प्रॉब्लम चल रही बाहर, कौन भी यह फिक्र नहीं कर रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है। सिर्फ इनका घराना मौजूद था, बाकी का पूरा जो उनके कामा करना था उनको कामा कर लेते। फातिमा जहरा बहुत रो रही। अब फातिमा जहरा, हाँ हज़रत आयशा की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक बुलाती, कान में फातिमा जहरा से कुछ बोलती, फातिमा जहरा जैसा कान से सुनती तो फातिमा जहरा मुस्कुराती। बहुत दिना से अलील पड़ी, बहुत दिना से रो रही, बहुत दिना से रो रही। अरे रसूल बीमार पड़े तो रोना फातिमा जहरा की सुन्नत, फातिमा सहाबी नहीं, बेशक खातून जन्नत नहीं। तुम ना दूसरे की टेंशन, सुन्नत क्या रोना, सुन्नत क्या। अरे खुदा की कसम, बीमार पड़े तो रोए, तो अब शहीद हुए तो रोए, तो क्या सुन्नत नहीं होती। अब इनसे बढ़ की सुन्नत कौन सी सुन्नत है, बोलो अहले बैत से बढ़ को। गोरी कान में बोले, फातिमा मुस्कुराती, मुस्कुराने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद लग जाती है। नींद लगने के बाद क्या करती है, हज़रत आयशा आती, आँख को पूछती फातिमा जहरा को, कौन आयशा, फातिमा जहरा के अभी अम्मी नहीं, सरकार दो आलम की बीवी, फातिमा की रिश्ते में अम्मी। पूछती खातून जन्नत, यार नाम नहीं लेते थे, कौन, हज़रत आयशा भी फातिमा जहरा को, फातिमा बेटी की उम्र की, ना बेटी ना रिश्ते में, फातिमा पुकारेंगे कर को नहीं,
ऐ खातून जन्नत, ऐ खातून जन्नत, ऐ ताहिरा, ऐ मुताहिरा, ऐ जहरा। याद रख लो, पीरी मुरीदी छप्परा का काम नहीं है सभी। अगर उन्होंने उम्मुल मोमिनीन होते तो भी क्या करते, रसूलुल्लाह के बखौल खातून जन्नत की उम्मुल मोमिनीन भी वो खातून जन्नत को उनके नाम से अलखाब नहीं करते थे, उनके नाम से पुकारते नहीं थे। देखो ये पीरी मुरीदी, ये तसव्वुफ, ये तरीक़ आता सो कहाँ से? मुर्शद उसका तुम्हारा बेटे की इसका रंद है, तुम्हारी बेटी का उम्र का रंद है, वो मकाम को आया तो वह नाम से पुकारना, पीर साहब, मुर्शद, शाह साहब एक रखना, वो मकाम से पुकारना, पीरानी माँ, यच नहीं, भाभी, भैया, भावच, ये सभी कंडीशना मुँह से करना नहीं है। सोच हकीकत कि अब उसे भाभी पुकारा है, अब उसका मर्द भैया, रिश्तेदारी होती है, ये सब चीज़ें क्या है, टेक्निक है, सब छोड़ो, ये छतरी का मत छोड़ो। अब बहुत जो है परसों ही सच बात में पूछा मैं, अम्मा का किसे माज़ल्ला फातिमा ज़हरा को हमें अम्मा कहीं बोलते सो, उम्मुल अइम्मा के तरफ से अम्मा बोलते सो, बेशक हमारे अम्मा नहीं बोल सकते नहीं। अब हमारे अम्मा को तो क्या हसन हुसैन तुम्हारे भाई? हाँ नहीं, जरा वो सूझ को समझ को करना हो, सब चीज़ें क्या करना, सूझ समझ को, एहतराम दिमागा मेला को करना। हज़रत आयशा पूछती आए खातून जन्नत, बड़ा रो लखी, इतने दिन से अलील ही रो लखी, एकदम मुस्कुराए ना तुम्हें, क्या किस्सा? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत के अंदर, घर वालों के अंदर सबसे अन करीब मुझसे तुम आकर मिलो, मुझसे तुम आकर सबसे पहले मुझे मिलोगे। ऐ फातिमा ज़हरा तुम्हें मिलती मंजे कर को बोलती रसूलुल्लाह। उसके वास्ते सब जने मौत को मरती कर को बोलते के साथ सबको टेंशन आता सो, वाह फातिमा ज़हरा मोहब्बत रसूल के अंदर मौत आ रही है को तो भी खुश हुए। इससे बड़ा कोई कायनात के अंदर मोहब्बत करने वाला है रसूल अल्लाह को कौन तभी है? फातिमा ज़हरा ज़रा खुश हुए। बाद में ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई। रसूल को भी शहीद मानना ज़रूरी, अगर रसूल को शहीद नहीं माने तो प्रॉब्लम आ, तुम ना शहीद मान को कौन तभी दूसरे अटक जाती को, तुम्हें कौन अटकती अटक जाते, कौन करे उनके ऊपर लानत, कौन करे उनके ऊपर लानत। याद रख लो, तुम्हें कितना भी बचाने की कोशिश करो। एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक यह है हदीस है, उनका एक मुरीद कब्रिस्तान को जाना, करबला जाना कहता है, करबला को जाता, करबला को जाने गया तो अब उनका मुरीद भी कैसा रहना, करबला पहले बन को नहीं थी, क्या भी नहीं, खुला मैदान था। अब करबला के बाहर फातिहा दिलाने हाथ उठाया तो दिल में आता है, अरे करबला के अंदर 72 की जगह के ऊपर हजारों ये यजीदियाँ बासिल जहन्नम हो गई, नहीं करबला के अंदर उन्हों भी दफन हो गई, 70 पर 3 भी दफन हो गई। अब मैं अल फातिहा बोलता लिया, अब रसूल अल्लाह का कौल, इमामा का कौल, फातिहा जहाँ पर पढ़ी जाती है 80 साल, वहाँ पर अल्लाह ताला अजाब नहीं भेजता। अरे अब मैं फातिहा पढ़ना और ये यजीदा दफन है, यजीदा दफन है, अब इनके ऊपर अजाब नहीं होना, नहीं पड़ता अगर निकल पा जाता। अब है मदीने में इमाम जाफर सादिक, गया उनका मुरीद करबला को, गया उनका मुरीद करबला को, महीने महीने होती आता है आको। अब वो वाक़ई में पूछने जाती, कौन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पूछती, क्या गए थे क्या मेरे हुसैन के दरबार में, या मैं गया, कते के साथ उठा को उनकी अंख्यां को चूमती। कौन? इमाम जाफर सादिक उनके मुरीद की अंख्यां को चूमती कि तू अंख्यां से मेरे जद को देख ले पाया, इज्जत एहतराम से करती। बाद में क्या हुआ, ये सफ़र हुआ, बाद में गया कि नहीं, करबला का मैदान का वाक़या बोलने जा खड़ जाता। अब शर्म ना बोले दुआ करो, अगर मैं दुआ कर यानी मेरे दिल में वो ख्याल आगा कहीं इन्हों बख्शे जाती को वापस आगा, ये सभी दिल में रखा है। उन्होंने बोलती देख मेरे बेटे, तू फातिहा दिलाना था, बोला नहीं, तू फातिहा दिलाना था। याद रख ले, कुरान और अहले बैत एक, कुरान अहले बैत के बगैर जाता नहीं तुम्हारे मरहुमीन के पास, ना तुम्हारे ऊपर से नीचे अहले बैत को छोड़ को आता, जाता भी नहीं, आता भी नहीं। याद रख लो, कुरान पढ़ने वाले अहले बैत नहीं तो कुरान पढ़े तो बेकार, अहले बैत नहीं तो कुरान पढ़े तो बेकार, अहले बैत नहीं तो कुरान आता भी नहीं, कुरान जाता भी नहीं। याद रख लो, कुरान को अल्लाह ताला इतनी ताकत और क़ुव्वत दिया है कि वो सिर्फ मोमिन को फायदा देता है। क्या देता है? मोमिन को फायदा देता है, मुनाफिक को आपको बर्बाद करता है। कैसा इमाम करके बोले तो कुरान 2 काम करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बरकत लाता है, रहमत लाता है, लाता नहीं, रहमत भी लाता है, बरकत भी लाता है, नियामत भी लाता है।
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शैतान को भगाता भी नहीं, जलाता भी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके बोल को शैतान नहीं भागा तो शैतान जल जाता है, शैतान जल जाता है। मतलब क्या है, कुरान जलाता है भी, किसे, मुनाफिकान को, मुशरिकान को जलाता भी, कुरान रहमत भी लाता भी, दो चीज़ भी होते। अब ऐसा, अब इमाम दिखा डाले कि देखो डरने का नहीं रख लेना, तुम्हें जाओ फातिहा पढ़ो, कुरान पूरा काम कर ले, तुम्हें तुम्हारे दिमाग डाल लेना, तुम्हें कब्रिस्तान में पूरे मुनाफिक आए, फातिहा पढ़ो, उसे सवाब नहीं, उसे बराबर अजाब मिलता, अच्छी बैटिंग कर को आता कुरान। डरने का नहीं रखना, तुम्हें कौन भी रहेंगे दुश्मन है अहले बैत रंदे, तुम्हें अल फातिहा बोलो, अल फातिहा काम पूरा कर पाओ। ठीक हो तो अल फातिहा चली कर अल फातिहा अली। जहन्नम में भी जलती नहीं, जलाती नहीं है, जहन्नम में भी जाना है ना, हदीसा फरिश्ते जलाते रहती हैं, कहाँ जलाते रहते हैं, जहन्नम में। जन्नत में भी फरिश्ते रहती हैं, जहन्नम में भी फरिश्ते रहती हैं। अब वो फरिश्ते भी गुलामा ने अलीज कहते हैं। अब तुम्हें वो टेंशन नहीं लेना कि जाको जहन्नम में जाको जल जाती है, जहन्नम में फरिश्ते नहीं जलते, याद रख लो। जहन्नम में मोमिन भी नहीं जलता, मोमिन भी नहीं जलता। बैरे का फातिमा जहरा बोलती कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीद हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। शहीद होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तदफीन, मदफन, नहलाना, ये सब चीज़ें क्या है, स्पेशली अहले बैत है था कुछ ऑर्गेनाइज था। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम के सिवा कोई उनका जिस्म देख ही नहीं सकता। मासूम के सिवा जिस्म देख ही नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम खाली ये नूर का खतरा देखे, नबी की, रसूल अल्लाह की, जल को राख हो गए। हत्ता के नबी, हत्ता के मासूम, सरापा नबी को देखना तो हो सकता है, नहीं हो सकता। याद रखिए, उसके वास्ते सिर्फ इजाजत थी सो हसन हुसैन और अली को थी सो। बाकी का पानी देते थे अब्बास, उनके चचा, बाकी का पानी देते थे दूसरे, मगर पर्दे के अंदर नहलाने वाले अली, हसन, हुसैन। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अत्थर नहीं देख सकता, नहीं दिखा सकते, हुक्म भी नहीं रह सकता, हुक्म भी होश नहीं सकता। सोचो भी नको तुम्हें कि कोई आको दुनियादार जो नुत्फे से पैदा हो रसूल का जिस्म देखे या रसूलुल्लाह को नहलाए। ये शान रिसालत के खिलाफ, ये शान रिसालत के खिलाफ, उनके जिस्म अत्थर के खिलाफ, जिसके जूतियां की कसम अल्लाह ताला खाता है, जिसके जूतियां की बत्ती इज्मत रही तो खुदा की कसम रसूल के जिस्म की कितनी इज्मत रही। और वो जिस्म को, वो रसूल के जिस्म को फरमाती कि फातिमा बिद्दतु मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। अब दिल जिस्म नहीं, बेशक दिल जिस्म ना। याद रख लो, जो कंडीशन रसूल के ऊपर अप्लाई होता है वो कंडीशन फातिमा जहरा पोच, वो कंडीशन अली पो, वो कंडीशन हसन पो, वो कंडीशन पूरे 12 के 12 इमाम को। कोई 12 इमाम में, 11 इमाम में, ये तो आने वाले, ये पूरे 11 इमाम में, और रसूल अल्लाह और फातिमा जहरा, ये 13 मासूमीन जो शहीद हुए, उनकी शहादत और उनको नहलाना और उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ मासूम की नमाज मासूम ही पढ़ाता, मासूम की नमाज मासूम ही पढ़ाता। सो गैर मासूम खड़ को मगफिरत की दुआ कर नहीं सकता। हमें दरगाह के जा को करती ना, क्या हमें उनको दुआ देते क्यों, हम ना दुआ देते, बताओ। याद रख लो, ये औकात बहुत जनाएंगे रहती है। मैं गया बख्श डाला, तेरी औकात बेवारसी के, तू जाको वली को बख्शा, तू हाथ उठा को नहीं, तू हाथ उठा को उनके सामने खड़ा सो, तू भीख लेने के वास्ते, तू भीख मांगने के वास्ते खड़ा सो, भिखारी। याद रख ले, भिखारियां समझते रहेगा तू भीख, मामूली से एक वली को एक इंसान बख्शा नहीं सकता। यहाँ तक अपने वालिदैन को भी जाको कभी बख्शा नहीं, चाहे कैसे भी क्या तभी रजा दे वालिदैन कितने भी रंदे, मगर खुदा की कसम बख्शा नहीं सकते हमें। ठीक है, तो उनका सदका हमें लेना, ऐसे भी रंदे क्या भी रंदे, ये दिमाग में रख लो। उठा को हाथ हमें भी, बाकी के रंदे भाया रंदे, इन्हें रंदे हमें उनको दिए जा, मगर ये मोतबर अपना शेख, अपना मुर्शद नहीं, उनका शेख, उनका मुर्शद, माँ बाप और वलियां, इनका ने हमें भीख लेने जाते। चल, ये तो पूरा ख्याल अहले तारीख में ये सब चीज़ें मालूम रहेंगे, मालूम करना। जब मामूली सा एक इंसान बली को नहीं बख्शता तो खुदा की कसम मासूम की नमाज गैर मासूम कहाँ से पढ़ाता, मासूम की नमाज गैर मासूम पढ़ाता कहाँ, जनाजा कैसा पढ़ाता, जैसा करता। ये सब चीज़ें क्या है, दिमाग से बाहर जाती, ये सभी एहतराम अहले बैत के अंदर सब चल जाते। अब देखो, वकील साहब इंतकाल हुए कि पीरानी माँ इंतकाल हुए, क्यों, कौन जनाजे की नमाज पढ़ाता है,
उसका अहलिश ना पढ़ाना। शरीयत में हुक्म क्या है? उसके नस्ल, उसके औलादिश पढ़ाना, नहीं औलाद पढ़ाना शरीयत का पहला। अगर नहीं पढ़ा सकता तो मौलवी साहब नहीं पढ़ा। फॉल्ट क्या है? पढ़ाना सीखना था, बैठना था खानखाया में, सीखना था उसके बाप की नमाज पढ़ाने। बेटे को रेडी करते सोच कहीं को तो उसकी नमाज पढ़ा देगा नहीं। बच्चा को रेडी करना सोच कहीं को क्या दुनिया के वास्ते मई मरा तो ममा मरी तो कौन तो मरे तो हमारे बच्चे हमारी नमाज पढ़ाने कहीं को तो पावरफुल सबसे ज्यादा। अब सब शरीयत चली उनके घर से, अब यहाँ देखे तो ऐसा उठा। अब रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज भी मौला अली, जनाजे की नमाज क्या वो दुआए मगफिरत हो, दुआए मगफिरत उल्टा लेते सो रसूलुल्लाह के पास। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाया गया, सब कुछ कराया गया। उसके बाद तदफीन करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तदफीन करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ पर हुआ वहाँ पर तदफीन करे। उसके बाद मरहला ऐसा था कि रोज़ फातिमा जहरा रोना, ऐसा रोना, ऐसा रोना, ऐसा रोना। खबरे रसूल के पास बैठ को लगातार फातिमा जहरा रोना। अब देखो ऐसा हुआ, मौला अली मुश्किल कुशा एक बार आती आको फातिमा जहरा रोले को बैठी। फातिमा क्या कर रही तुम्हें? बोलती क्या करूं, मैं रो रही हूँ। क्या वो क्या हुआ? बोलती यहाँ पूरे जने मेरे पास आप कंप्लेंट करे कि फातिमा तुम्हें नहीं रोना। क्यों? वो हमारे बच्चों को नींद नहीं आती, हमारे बच्चों को चैन नहीं आ रहा है, हमारे मर्दा नहीं सोच रही, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोती, ज़्यादा जोर से रोती। तुम्हारे रोने की आवाज़ से हमारे आल औलाद को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा। क्या करना यार? तुम्हें चलो घर को चलो, घर को चलो। तो घर में रोना शुरू करती फातिमा जहरा। अब घर भी ऐसा है, रसूल की मज़ार यहाँ है करके बोले तो बाजूज घर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अब उनके फातिमा जहरा के घर में रोना शुरू कर दी। अब घर में भी रोए तो क्या होती? अब मौला अली जाती, तबलीग करने का रहता है, मुराक़े में बैठने का रहता है। कभी भी निकले इस टेम्पो बोल डाले अब तुम्हें वहाँ खबर करें जाओ ना को आदमियाँ आने वाले जाने वाले आजू बाजू वाले बहुत डिस्टर्ब कर रही। देखो तुम्हारी बीवी फातिमा जहरा यहाँ खबर रसूल के पास बैठ को रोती, बड़ा डिस्टर्ब होता है। मौला अली क्या करे? हिकमतन उठा को फातिमा जहरा को अपने घर में, अब रहन दे, अपने घर में रो लिए तो फिर भी क्या करे? मौला अली मुश्किल कुशा एक बार वापस घर को आ रही, देखे फातिमा जहरा दहलीज के ऊपर बैठी। फातिमा जहरा दहलीज के ऊपर बैठ को रो रही। बोलती यहाँ फातिमा गए स्टेपो भी दहलीज को बैठे थे, आई स्टेपो भी दहलीज को बैठे थे, ये क्या हिसाब है? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो को 40 दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन हो गए। मैं देख रही हूँ कि कौन तभी आको उम्मती रसूल के बारे में मुझे पुरसा देता क्या? रसूल इंतकाल हो गए ना, मुझे आपको ज़रा पुरसा तभी देता क्या? मगर हर उम्मत रसूल के इंतकाल के बाद कोई पुरसा देने नहीं आया। अब देख अहवाल को जा कहीं पूछने जाती ना, कोई नहीं आया। मैं बैठ ले को इंतजार ही कर रही हूँ, मगर खुदा की कसम 40वें दिन के करीब आगा कोई आको उम्मती पुरसा देने नहीं आया। बोलती फातिमा जहरा एक बात, आते आते मैं मस्जिद को गया, मस्जिद में पूरे आदमियाँ मिले, बोले फातिमा जहरा घर में से भी आवाज़ ज़्यादा आ रही, घर में से भी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, यह आवाज़ हमें नहीं सुन सकते, उसके वास्ते फातिमा जहरा का रोना बंद कराओ। ये कायनात के अंदर पहली बेटी, पहली नस्ल ऐसा कि उनके बाप के रोने के वास्ते दिल खोल को रोने भी नहीं छोड़ी उम्मत, दिल खोल को उम्मत रोने में नहीं दी। ऐसे जालिमा के बच्चे, ऐसे जालिमा के बच्चे फिर भी उनके बारे में बोल। अब मौला अली मुश्किल कुशा है, बोले या फातिमा जहरा आपकी आवाज़ दूसरों तक नहीं जाना, दूसरों तक नहीं जाना। लोग बात कर रही कि आप ये आवाज़ करती हैं, उनको आवाज़ सुने आ रही है, ये आपको ये पर्दादारी नहीं होती, उसके वास्ते आप रोना छोड़ डालो। बोलती हैं या अली आए मेरे सरताज, मैं क्या करूँ? खबर के पास गई, उन्हें उठा डाली उम्मत। अब मेरे घर से मैं उठना क्या रोने के वास्ते? मेरे घर में भी रोना नहीं देना क्या? मौला अली मुश्किल कुशा बोलती हैं काम कर तुम ना एक झोपड़ी डाल को देखो, तुम्हें जाकर वहाँ रो ली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक से थोड़ी दूर वहाँ बैतुल हुस्न कर को एक घर बनाती, बैतुल हुस्न कर को एक घर बनाती। फातिमा जहरा को बोलती जाओ बैतुल हुस्न बना डालिया, मतलब बैतुल हुस्न को तो रोने वाला घर। क्या घर? रोने वाला घर। आज बोलती लोफरा क्या पढ़े रहेंगा, क्या किताबा टटोले रहेंगा, क्या करे रहेंगा, उससे बोलते सो इल्म सीना बा सीना आता उसको। याद रख लो, अब ये खान खाया में रुलाया जाता है, महफिला में रुलाया जाता है, ये की है ये खान खा अली का घर कर कुछ ना होता सोना। दूसरा तुम्हें नाच को कर डालो तुम्हारे आंखा में से, तुम्हारे दिल में दुख नहीं रखता
कि मौला अली पहला रोने का घर उन्होंने बनाया, बैतुल हुज़्न, अहले बैत को रसूलुल्लाह को रोने का घर, कि पूरी दुनिया नहीं चाहती थी कि उन्होंने रोए। अब फातिमा जहरा क्या करते, रोज सुबह उठते जाते, ख्याल भी नहीं रहता, दिन भर रोते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रोते ऐसा हज़ारों कतार का रोते कि जब तक जिए फातिमा जहरा। हदीसा में 90 दिन, 75 दिन, 90 दिन, 3 महीने तकरीबन। उम्र भी कहती फातिमा जहरा को 19 साल, कितने साल? 19 साल की उम्र। 19 साल की उम्र में फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह वो पीरियड के अंदर 90 दिन के अंदर 19 साल के नौजवान कैसे रहते? खुदा की कसम फातिमा जहरा लकड़ी ले को चलते, 19 साल में लकड़ी ले को चलते। अब क्या अरब का खाना, अरब का पीना, खुदा की कसम बहुत बेहतरीन, बहुत ताकतवर, बहुत चीज़ां, मगर ये समझ में नहीं आया आज तक कि 19 साल की उम्र में पीठ खम हो जाना तो लकड़ी ले को चलना तो कैसा समझ में नहीं आया। और 19 साल की उम्र में यहाँ तक रिवायतों में आता है, बड़े जदीद उलमा लिखते हैं कि खुदा की कसम एक बाल भी फातिमा जहरा का काला नहीं था, एक बाल भी फातिमा जहरा का काला नहीं था। ये 90 दिन के अंदर या 75 दिन के अंदर उम्मत ऐसा खराब करी थी जिसे खुदा की कसम सैयद अल मुरसलीन खड़ जाते थे, वैसी इज्जत वाली अजमत वाली को 75 दिन 90 दिन के अंदर तकरीबन उल दिना के अंदर 90 साल की बुढ़ी जैसा झुक को जाते वैसा टेकले को बैतुल हुज़्न जाते। यहाँ तक हजरत ज़ैनब फरमाती कि खुदा की कसम मैं पहचान इसलिए कि मेरी माँ इससे काले हो गए ना, काले थे जो बाला सफ़ेद हो गए। फातिमा ज़हरा फरमाते हैं कि ये एक मुसीबत जो मुझे ये गढ़ी गुजरी, अगर ये दिन में डालूं तो ये दिन रात हो जाती, अगर रात में डालूं तो ये पूरी दुनिया खाक हो जाती। पूरी दुनिया मेरी एक तकलीफ, एक लम्हे की तकलीफ, मेरे ऊपर जो जुल्म किया गया, मेरे के ऊपर ये करे उम्मत वाले, इतनी मुझे सताए, इतना मुझे टेंशन दिए, इतना मेरा दिल दुखाए कि अगर ये भी मैं लम्हा अगर मैं डाली तो ये पूरी रात आपको खाक हो जाती है, दिन आपको रात हो जाता है। अब वैसे फातिमा जहरा 19 साल के क्या रहेंगा, हम हो गए सो जाओ हमारे भाना ही जो वहाँ बच्चे ही सब ही 19 साल में बेटाओ हिंदुस्तान का खाना खा को कौन आपको कंबर खम होकर लिया, किसके बाला सफ़ेद हो गए सो क्या करे रहेंगा, कैसा करे रहेंगा। अब मुँह भी बंद कर को रहना, चलो खान खा में तो भी ज़रा खोलो। फातिमा जहरा जाते आते अली देखते, या फातिमा ये तुम्हारी हालत क्या है, फातिमा जहरा क्या हालत। फिर वापस मौला अली मुश्किल कुशा जो भी तहरीर करना, फिर देखी एक बार फातिमा जहरा दहलीज के सामने उठने की कोशिश कर, उठ रही नहीं। मौला अली आए, क्या हालत फातिमा जहरा को पूछे, बोले या अली सहारा दो, या अली सहारा दो। अली के सहारे से उठे, बोले कहाँ जा रही, बोले बैतुल हुज़्न जा रही। की वो रोने जा रही, की वो बोल रही आज रोने भी दम नहीं है ना, खा को पी को अति नहीं है ना, रोने भी देना, क्या करें आज ये उम्मत, मेरे बाबा की उम्मत आज मुझे रोने भी नहीं दे रही, रोने भी दे रहे नहीं, और मुझे इतनी दूर पहुंचने तक भी मुझे ताकत नहीं है। वक्त चला, फातिमा जहरा का आखिरी वक्त आया, इसके ऊपर हज़रत फ़िज़ा को बुलाया, बोले ए फ़िज़ा मैं अंदर हूँ, तू ये काम करना, मौला अली मुश्किल कुशा को जाको बुलाओ कि फातिमा जहरा आए। गए फातिमा फ़िज़ा गए, बाहर सलमान खड़े थे, सलमान को बोले जाओ फातिमा जहरा बुला ले। मौला अली मुश्किल कुशा हत्ता यहाँ फरमाती नमाज की हालत में थे, हज़रत सलमान बोले खतीजा हज़रत खातून जन्नत बुला रही है या अली के साथ। हालत नमाज में अली तोड़ को आती, हालत नमाज से अली तोड़ को आती। सलमान फारसी देख दल को घाबरे हो जाता, या अली तुम्हें बोलती खुदा की कसम जिस तरह हुक्म है कि फ़र्ज नमाज भी नबी बुलाया तो तोड़ को जाना, इसी तरह खुदा की कसम फातिमा भी वो खून नबी जश्न नबी है, ये हुक्म उसके ऊपर भी वाजिब कर। अली जैसी हस्ती, मुश्किल कुशा जैसी हस्ती आने के बाद फातिमा जहरा से बैठे, अली नहीं, हाथ पकड़े, क्या फातिमा जहरा बोलती नसीहतें कुछ हैं मेरे, अनकरीब मैं जा रही हूँ, तुम ना मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को ही कि सबसे पहले मैं अहले बैत। बोलती अभी तुम्हें 19 साल की, बोलती कहाँ दिख रही हूँ मैं 19 साल की, देखो मेरे बाल दे, अब मतलब जो पहली वसीयत देखो
बच्चों को मेरे तुम्हें डांटना नहीं, मेरे बच्चों को जो कुछ भी करे डांटना नहीं। या अली डांटना नहीं डांटता, मैं उनको डांटता नहीं। दूसरी चीज़, मेरे मरने के बाद मेरी खबर के ऊपर कुरान पढ़ना, तो मेरी खबर के ऊपर कुरान पढ़ना। तीसरी बात, मेरा जनाजा रात को उठाना, किसी को भी मेरे जनाजे के अंदर शिरकत करने नहीं देना। हुक्म फातिमा जहरा, ये हुक्म फातिमा जहरा, रात में उठाना, किसी को भी मेरे जनाजे में शिरकत नहीं करने देना। चौथी बात, सब्र करना। चौथी बात, सब्र करना। या अली बहुत सब्र करना। मौला अली मुश्किल कुशा बोलती है, ठीक बोलती है। पांचवी बात, या अली मेरे बाप ने कुछ वसीयत की है, वो अलमारी में वो वसीयत है, बिना पढ़े वो मेरी खबर में रखना, मेरे जनाजे में रखना। और जनाजा तुम्हें नहलाना, जनाजा तुम्हें पढ़ाना, जनाजा तुम्हें उठाना। या फातिमा जहरा, शरीयत हुक्म नहीं देती कि मर्द अपनी औरत का जनाजा उठाए, मगर खुदा की कसम तुम्हारी ज़बान मोहम्मद की ज़बान है, तुम्हारी ज़बान मोहम्मद की ज़बान है, तुम्हारा हुक्म अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारी खुशी अल्लाह की खुशी है। मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूँ, तुमको गज़ब ना करना, नबी को गज़ब ना करना, हुक्म तुम्हारा फातिमा पूरा करता हूँ। फातिमा जहरा का हुक्म पूरा हुआ। ऐसा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बोले, या अली तुम्हें जाओ, या अली तुम्हें जाओ, जाको देखो तुम्हारा काम जो, जाको देखो। अब मौला अली मुश्किल कुशा निकलती हैं, अकेली छोड़ो। अब फातिमा जहरा क्या करती, वो ती अलालत के अंदर भी उठती, जानी माज उठा डालती, जानी माज उठा को क्या करती फातिमा जहरा, नमाज में सजदे में जाती, सजदे में जाती, सजदे में बहुत वक्त तुलू होता है। मौला अली मुश्किल को मस्जिद नबी में चल जाती, बहुत वक्त होता है, हज़रत फ़िज़ा जाती, हज़रत फ़िज़ा जाती, देखी सजदे में, फिर आधा घंटे के बाद देखती सजदे में, फिर देखी सजदे में। शाम का मगरिब और ईशान का वक्त के दरमियान है, यहाँ तक ईशान की अज़ान हो जाती है, सजदे में चलती। तब समझ में आता है कि फ़िज़ा को फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह इंतकाल हो गई, यहाँ तक इंतकाल हो गई। अब इंतकाल होने के बाद क्या करती, छीते नहीं, हुक्म नहीं है छीने के वास्ते, फ़िज़ा को हुक्म नहीं है छीने के वास्ते, जो उनकी नौकर थी छीने के वास्ते हुक्म नहीं है। तुम्हें किसे किसे ले लगा को उनका ये करती नहीं जाती। जाने के बाद ईशान की नमाज के वक्त के दौरान फिर फ़िज़ा बाहर निकल को सलमान को बोलती, सलमान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सलमान मस्जिद के सामने जाती, वक्त इशार होता है, वक्त इशार होता है, तब हाँ जाको सलमान मस्जिद के बाहर क्या करते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करती। सबको समझ में, सब जने लव लगा ले कहाँ की रहती। मौला अली को समझ में आ जाता कि फातिमा जहरा निकल को बाहर आती, मस्जिद से निकल को बाहर आती। निकलने के बाद फातिमा जहरा को उठा को खटिया को सुलाती, सुलाने के बाद बोलती फ़िज़ा को जाओ हसन हुसैन को बुला लेती, ज़ैनब कुलसूम को बुला लेता। अब जाती हसन हुसैन को मस्जिद में रहती बुला ले जाती, ज़ैनब कुलसूम बाजू रहती उनको बुला ले आती। अब पूरे जने जैसा सुनती, ज़ैनब भी जाती, हज़रत कुलसूम भी जाती, हज़रत इमाम हसन भी जाती, तीनों जाती। तीनों जाकर फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के पास, उनके लाश मुबारक के पास खड़ती। मगर हुसैन ऐसे ही, हुसैन ऐसे ही कि हुसैन अलैहिस्सलाम दरवाजे के अंदर नहीं आती, पाँच खड़ती। फ़िज़ा बोलती हैं आओ बेटे अंदर आओ, माँ से माँ का दीदार कर लो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलती हैं खुदा की कसम मैं नहीं आता अंदर, मैं आता नहीं अंदर, मैं जब तक नहीं आती तब तक मेरी माँ हर रोज़ की तरह मुझे हुसैन कर को नहीं पुकारती, हर रोज़ की तरह हुसैन कर को नहीं पुकारती। तो खुदा की कसम जैसा इमाम हुसैन ये बोलती तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लाश मुबारक रखे जब हाथा मन को रहती ना, हाथा दो भी खुल को आए, मेरे हुसैन मेरे साथ, मेरे हुसैन मेरे पास आ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाती, माँ तुम मुझे बात नहीं करे सकता, तुम्हें इंतकाल हो गया, ये मुझे कैसा मोहब्बत। बोलती बेटे तू फिक्र न कर, फिक्र न कर। वो टेम्पो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की लाश मुबारक फ़िज़ा को बोलते हैं ऐ फ़िज़ा तुझे मैं क्या दी थी, मैं तुझे भी वसीयत करी थी, क्या भूल गई क्या वसीयत, क्या भूल गई क्या वसीयत। उन्होंने घाब रहे होते हैं होने के टेंशन में, मौला अली के वसीयत अलग, फ़िज़ा के वसीयत अलग। फ़िज़ा भागती, फ़िज़ा भागती, भागते भागते घड़े करने जाती, घड़े रखते थे पहले ज़माने में, वो घड़े करने जा को क्या करते, हाथ लग जाता, घड़ा गिर जाता, पानी फूट जाता। ज़ारो ख़तार का रोती फ़िज़ा, ज़ारो ख़तार का रोती फ़िज़ा। जैसा फ़िज़ा रोना शुरू करती है, फ़ातिमा ज़हरा की लाश मुबारक से आंखों में से आंसू निकलते, आंसू निकलते।
इमाम हसन रोती, इमाम हुसैन रोती, मौला अली भाग को आती, मौला अली रोती, फिजा ये क्या माहौल, ये पानी इधर इधर गिरा है। बोलती हैं कि मुझे भी मेरी फातिमा जहरा मुझे भी एक तलकीन करे थे, वसीयत करे, बोले कि मेरे बच्चों को बड़ी प्यास लगती, मेरे बच्चों को बड़ी प्यास लगती। हालांकि इमाम हुसैन को बड़ी प्यास लगती, बचपन से बड़ा प्यास है इमाम हुसैन, बहुत प्यास है। अल्लाह भी ऐसी चीज़ है जो चीज़ उसे सब्र नहीं होती वो चीज़ में ये करना अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम करता है, उसे वहाँ से अल्लाह ताला पूरा उनका एग्ज़ाम लेता है। क्या हुआ? बोलती कि पानी ऐसा गिर गया, मैं हुसैन को प्यासा छोड़ी। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा आती, इमाम हुसैन को तलकीन करती, बेटे ऐसा नहीं करना, ये करना। उसके बाद सरकार मौला अली मुश्किल कुशा वसीयत के मुताबिक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को नहलाने के वास्ते रखती, और उससे पहले क्या करती, इमाम हसन का हाथ हज़रत कुलसूम के हाथ में देती, हज़रत कुलसूम के हाथ में देती, हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ हज़रत ज़ैनब के हाथ में देती। बोलती हैं आज के बाद तुम्हारी माँ की वसीयत कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना, तुम्हारा ना साथ नहीं छोड़ा। हज़रत कुलसूम क्या करती हैं, भैया छोड़ो करके बोल को क्या करती हैं, हज़रत कुलसूम हज़रत इमाम हुसैन के हाथ पर रखती हैं। हसन बोलती हैं क्या भाई ना, एक भाई के साथ एक बहन रहती है, तू मेरे साथ रहने के वास्ते बोलती हैं नहीं मैं मुझे ज़ैनब के साथ ही रहना, नहीं मैं हुसैन के साथ ही रहना। अब इमाम हसन बड़े परेशान, उन्होंने ज़ारो ख़तार कार होती। अब वो रोना चल रहा है, मौला अली मुश्किल कुशा करती, तैयारी करती कि नहलाने के वास्ते। तो छोटे छोटे बच्चे, इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चे, क्या भी बड़ी उम्र नहीं, तकरीबन 4-5 साल की उम्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ महीने 2 महीने पहले या 70-5 दिन पहले इंतकाल हो गई, शहीद हो गई। अब फ़ौरन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत मौला अली मुश्किल कुशा नहलाने के वास्ते रेडी कर दी। जैसा नहला रही, बच्चे सभी खड़ी, जो चीज़ आई वो नहलाने के कर ले जा रही। मौला अली मुश्किल कुशा एक चीख ऐसी मारती तो खुदा की कसम यहाँ तक मदीने की मस्जिद के अंदर आवाज़ सुने आती, इमाम हसन परेशान, हुसैन परेशान, हज़रत ज़ैनब परेशान, हज़रत अब्बास परेशान। मौला अली मुश्किल कुशा धाड़े मार को रोती, भागती, इमाम हसन हुसैन भागती। बोलती बाबा ये क्या है? बोलती बेटा बोल नहीं सकता, फिर रो रही, फिर बोल नहीं सकता। फिर फातिमा जहरा को कफन देती, निकालती, बाहर रखती, बाहर निकल कुछ चंद अफराद अहले बैत के अंदर जिसे वहाँ पर फातिमा जहरा उनकी नौकरी के वास्ते रखे, उनको ज़ियारत होती, उनके सिवा कोई किसी की ज़ियारत नहीं करे। हाँ से सलमान पूछती या अली ये क्या है, तुम्हें कभी ज़िंदगी में बड़े बड़े खैबर उठा को डाले, बड़े बड़े मारा पड़े, ऐसा चीख है सो, ऐसा ज़ारो ख़तार कर रोए सो मैं आज तक नहीं सुनिया, ये क्या है? देखो 3 चीखा इस्लाम के अंदर बहुत ख़तरनाक। ये हज़रत सकीना को नहलाए को हज़रत ज़ैनब चीख सी कि जब हज़रत सकीना के बतन से कपड़े निकालने, पानी नहलाने के वास्ते कपड़े हटाने की कोशिश करती तो वो कपड़ों के साथ चमड़ा निकलता हज़रत सकीना का, वैसा मारती, वैसा मार को ऐसा जुल्म कर वैसा जला करती। ये चीख हज़रत ज़ैनब की, हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की। ये चीख हज़रत ज़ैनुल मोहम्मद बाखर अलैहिस्सलाम की। जब ज़ैनुल आबदीन का लाशा इंतकाल होने के बाद हज़रत बाखर अलैहिस्सलाम ज़ैनुल आबदीन को नहलाती, तो जैसा नहलाने के वास्ते पानी डाल को पूरा ये करती, तो यहाँ देखती कि ये कांटा यहाँ अंदर छुपा रहता लोहे का, जैसा छीती कांटा उनको देखती कि कांटा यहाँ से लेको बराबर यहाँ उतर को रहता, निकाल भी नहीं सकते, डाल भी नहीं सकते। देखती कि अब इमाम को वत्ते साला से करबला के बाद वो कांटा ऐसा अंदर छुपको था। कांटा कर को बोले तो ये कांटा नहीं, लोहे का जो तौक था, तौक का कांटा टूटा था, तौक का कांटा। तो ये चीख इमाम बाखर की चीख, उस वैसी चीख यहाँ तक फरमा दी कि वो चीख को आसमान ज़मीन हल गए। और ये पहली चीख मौला अली मुश्किल कुशा की, वो दूसरी, ये तीसरी। ये पहली चीख मौला अली की, जैसा चीख है तो ज़मीन आसमान हदर गए। सलमान पूछती कहते या अली कभी नहीं सोचा कि अली जैसा हैदर कर्रार ऐसा चीखता रखो। बोलती है मौला अली मुश्किल कुशा
खुदा की कसम मेरी बीवी ने मुझे आज तक नहीं बताया, इतने निर्गुजर गए कि मैं जब नहलाने देखा तो मेरी बीवी की 4 फसलियाँ टूटी हुई थी। फातिमा की 4 फसलियाँ टूटी हुई थी। जैसा टूटी हुई थी खुदा की कसम वो मैं देख को सूझ को मेरा रोना आ गया। अब वो कैसा टूटी, कौन तोड़े, क्या तोड़े, वो अल्लाह आलम, उनके ऊपर लानत, उनके ऊपर लानत। चुप के बैठे कि नहीं, फसलियाँ तो टूटते नहीं। फसलियाँ अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े मुर्रिखां बोलती। अब यहाँ से क्या सस्पेंस निकलता, सस्पेंस तू क्या, कैसा, क्या हुआ, किधर हुआ, मगर याद रख लो एक महफिल हो रही है, एक महफिल हो रही है, बयान करे शहादत फातिमा जहरा। बयान करते करते बयान ख़त्म हुआ, तबरूक लाए, फातिहा हुई, सब कुछ होगा। ये एक आदमी बैठ को रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। वो जो बयान करने वाले थे पीर साहब, जाको पूछे, सब चले गए भी, तबरूक भी बढ़ गया, सब भी बढ़ गया, तू कहीं को रोले को बैठा सो। बोलता है शेख तुम्हें 2 बातें करे फातिमा जहरा की शहादत के बारे में, 2 बातें करे। मैं डॉक्टर हड्डा का और पूरे ये इराक़ के अंदर सबसे बड़ा मैं हड्डा का डॉक्टर। मगर ये सोचा जो 2 तुम्हें बातें बोले कि फसलियाँ टूटे, मैं सोचने में लगा कि अगर हड्डा टूटे तो हड्डी हली तो दर्द होता है। हड्डी क्या करती तो हड्डा हले क्या करती, पहले उसे बैंडेज करके पूरा पैक करवा कि हलना नहीं, हलिया तो दर्द होता है उनको। हड्डी टूटी तो हड्डी हली तो दर्द होता है। मगर मैं पढ़ूँ और सोचूँ और ये समझूँ और मैं आँखों ये पूरा देखूँ कि जब इंसान के फसली टूटती है उसे ऐसा दर्द रहता है कि खाली उन्हें सांस लिया तो भी, सांस छोड़ा तो भी दर्द होता है। ये हड्डी टूटना बड़ी बात नहीं, फसली टूटने का ऐसा दर्द है कि इंसान सांस लिया तो भी दर्द करता है, सांस छोड़ा तो भी दर्द करता है। मैं सोच रहा हूँ कि फातिमा जहरा, क्या फातिमा जहरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हुए 90 दिन तक जत्ते सांस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए जो फातिमा जहरा लिए और जत्ते सांसा छोड़े, अल्लाह की कसम क्या दुख और दर्द हुआ रही ना जहरा, क्या दुख हुआ रहेगा, क्या दर्द हुआ रहेगा, क्या उनके मुंह से क्या निकला रहेगा। ऐसे जालिम जुल्माना चीज़ा याद रखो। फसली कर को बोले तो मामूली फसली कर को समझो न को, सूच को देखो। फसली अगर टूटी तो सांस लिए कब तक भी फसलेंगे दर्द, खांसने के बाद फसले में जरा दर्द शुरू होता है। सांस लिए तो क्यों डरता है, क्यों पकड़ता, खाली खांसे तो कैसा पकड़ता, सूच को देखो। मामूली खांसी के अंदर फसलिया में सांस छोड़ो तो दर्द होता, खाली खांसी आ गई तो वाह फातिमा जहरा, वो क्या मोहब्बत रसूलुल्लाह से, क्या रसूलुल्लाह से मोहब्बत रहेगा कि खुदा की कसम वत्ते दिन फातिमा जहरा जिए तो भी जिए, खुदा की कसम सांस ले तो भी दर्द होता था, सांस छोड़ते तो भी दर्द होता, फिर भी उनके मुंह से बदवा नहीं निकली, बेरे कह मौला अली मुश्किल कुशा बढ़ गई, हैदर कर्रार जैसी ताकत टूट गई, बोलती सलमान को ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा देखा मैं। अहले सुन्नतुल जमात सूचो न को ये शिया बोलती हैं, राफजा बोलती हैं, क्या बोलेंगे शिया राफजा, कब तक भी बैठ को खान खाया में बैठे तो समझ में आता कि क्या हकीकत है। अब वो कौन करे क्या करे, बेशक उनके पर लानत। और याद रखो फिर जनाजे को उठाने का वक्त होता है, शाम होती है, कुरान भी पढ़ना, सब पढ़ना, बोले ना तलकीन करे सब। अब सरकार मौला अली मुश्किल कुछ ख्याल आता कि वो वसीयत थी कि वो एक चीटी है, एक वसीयत जो है वो ले लेकर। अब उन्होंने क्या करती हैं, हसनैन जाओ वहाँ एक पीछे क्या कि वो अलमारी में तुम्हारे अम्मा की वसीयत है, उठा लेगा। अब मौला अली को हुक्म रहता सो पढ़ो नो कर दो। अब हसनो हुसैन उठा ले आती हैं, आते आते क्या करती हैं, बच्चे से ना खोल को पढ़ डालते, खोल को पढ़ डालती। मौला अली पढ़ डालने के बाद देखती, देखो बोलती बेटा नहीं पढ़ना करो, बोली। अब उन्हें बोलती पढ़ डाले आपा, नहीं फातिमा जहरा मंजे बोले तो अच्छा छोड़ो, मैं तो पढ़ा नहीं, कफन में रखती। कफन में रखने के बाद ज़ार और ख़तार इमाम हसन हुसैन सरकार फातिमा जहरा की लाश मुबारक के पास रोने के बाद फातिमा जहरा अपनी ज़बान मुबारक हिलाने की कोशिश करती। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सामने जाती, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह इमाम हसन मुश्तबा के होठों को बोसा देती, इमाम हसन के होठों को बोसा देती, बोलती अब्बा अब्बा फातिमा जिंदा है, अम्मी जिंदा है।
अम्मी जिंदा है? बोलती नहीं अब्बा, होठों को बोसा दे, होठों को बोसा दे। हुसैन हटाते हैं इमाम हसन जाती सामने, माँ मंजे प्यार करती है, मगर फातिमा ज़हरा होठों को नहीं, अब थोड़ा नीचे कल्ले के नीचे गर्दन में बोसा देती फातिमा ज़हरा। मौला अली मुश्किल कुशा देख को बोलती अब्बा फातिमा जिंदा है, अम्मी जिंदा है। बोलती कहाँ जिंदा है, हलाया ना। मौला अली मुश्किल कुशा अपने रुखसार को सामने ले जाती, फातिमा ज़हरा मौला अली मुश्किल कुशा की दाढ़ी का बोसा लेती, दाढ़ी का बोसा लेती। मौला अली परेशान हो जाते। हज़रत ज़ैनब जाती, हज़रत ज़ैनब जाके पूरा जिस्म को फिरा रही, बोसा नहीं दे रही हज़रत ज़ैनब को। हज़रत ज़ैनब जाको अपने हाथा उठा को, माँ क्या हसन को बोसा दिए, हुसैन को बोसा दिए, अली को बोसा दिए, मुझे बोसा नहीं दे रहे ना। तो क्या होता है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का चेहरा जरी ऊपर उठता है, हाथ उठा कर रखती, हाथों को बोसा देती हज़रत ज़ैनब की। हज़रत कुलसूम के हाथों को बोसा देती, रुखसार को बोसा देती। ये पूरा ये मंजर घर के अंदर चल रहा है। हज़रत फ़िज़्ज़ा आती, हज़रत फ़िज़्ज़ा को उन्हों देखती, सामने देखती कि मुझे भी बोसा मिल जाता क्या फ़ातिमा ज़हरा को। तो हज़रत फ़िज़्ज़ा जैसा उनका सर झुकाती तो सर को बोसा देती फ़ातिमा ज़हरा। पूरा मंजर परेशान रहता। अब अली तो इल्म के शहर, पूछती या अली ये क्या ये? बोलती फ़ातिमा ज़हरा ये तुम्हारी जो शहादता होती वो शहादता में शामिल हो को ये दिखाए कि खुदा की कसम सरकार इमाम हुसैन हसन को मुंह के ऊपर बोसा दे को दिखाए कि उनके मुंह से ये फ़ातिमा का खून बाहर निकले। किसका खून? हसन का निकला सो बाहर, फ़ातिमा। हुसैन को गर्दन के ऊपर बोसा दे को दिखाए कि इमाम हसन की गर्दन से फ़ातिमा का खून निकलेगा। ज़ैनब को अपने हाथों के ऊपर बोसा दे को दिखाए कि ज़ैनब की हाथें बांधी जाएंगी, फ़ातिमा की हाथें बांधी जाएंगी। कुलसूम के रुखसार के ऊपर ये बोसा दे को दिखाए कि कुलसूम को थपड़ा खां पड़ेंगी। हज़रत फ़िज़्ज़ा को अपने सर के ऊपर दो बोसा दे को दिखाए कि हज़रत फ़िज़्ज़ा के सर के ऊपर उनकी चादर नहीं फ़ातिमा की चादर निकलेगी। ये दिखा डाले कि खुदा की कसम फ़ातिमा ज़हरा जैसी हस्ती भी खुदा की कसम हसन व हुसैन व अली व फ़ातिमा की शहादत में उन्होंने खुद मौजूद। मौला अली मुश्किल कुशा की दाढ़ी को बोसा दे को दिखाए कि मौला अली मुश्किल कुशा की दाढ़ी जब शहीद मौला अली होती तब उनकी दाढ़ी लाल हो जाती। किसके खून से? असल में वो खून मौला अली का नहीं, वो खून को खला को पिला को बनाने वाली फ़ातिमा नहीं, उन्होंने चक्की पीस को मौला अली मुश्किल कुशा को बनाने। तो फ़ातिमा ज़हरा गाता चली। अली पूछती बेटे मुझे तो हुक्म नहीं था पढ़ने का, बेटे ये बताओ क्या लिखा था? बोलती बाबा क्या भी नहीं लिखा था, बस ये जो था ये तुम्हारी और मेरी माँ की शादी हुई थी उसका ये महर का सनद थी, महर की सनद थी। बोलती हो ये महर की सनद ये रसूल अल्लाह दिए थे सो, महर की सनद रसूल अल्लाह दिए थे सो। बेटे बता क्या था, बेटे बता क्या था? देखो मेरी माँ की महर में शफ़ीउल मुज़नमीन रसूल अल्लाह के सिग्नेचर के साथ ये मैंने पढ़ा, हसन हुसैन ने पढ़ा कि रसूल अल्लाह की उम्मत की शफ़ाअत फ़ातिमा ज़हरा के मातहत में। किसके मातहत में? फ़ातिमा ज़हरा। मानो रसूल अल्लाह शफ़ीउल मुज़नमीन, शफ़ीउल मुज़नमीन भी अपनी जो पोर्टफोलियो है उन्होंने नहीं रखे, अब इनको दे डाले, इनको दे डाले। ये समझ में सबको नहीं आता, ख्वाजा जैसे रहना समझ में आना। उनको दीन मोहम्मदी था दीन मोहम्मदी बेशक उसके अंदर कोई नहीं, बड़ा अफजल दीन, बड़ा मोहतरम दीन, मगर दीन हुसैन बोल को ख्वाजा गरीबुन नवाज दिखा डाले कि खुदा की कसम अब दीन हुसैन ही चलता। अब हुसैन के ऊपर ईमान लाना दीन है सो, हुसैन के ऊपर ईमान लाना दीन थे सो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुनाफिका भी ईमान ला ले, मगर हुसैन के ऊपर दीन के ऊपर ईमान लाता सोच मोमिन, फातिमा के दीन के ऊपर लाता सोच मोमिन। ये याद रख लो, ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा डाले। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या करे, रात के अंदर दफन करे। यहाँ तक मौला अली मुश्किल कुशा हुक्म करे सलमान को 40 खबरां खोद, 40 खबरां खोद। कहाँ खोदना? बकी। देखो रसूलुल्लाह शादी करे अली की, दरवाज़ा क्या करे, पैसे खरीद को क्या करे, बेटी को बाहर बुलाए, बेटी को बाजू बुलाए,
दरीचा बना ली, दरीचा बना ले कि बेटी की सूरत रोज़ देखना। जमई को क्या करते हैं, रसूलुल्लाह खुद क्या करते हैं, जमई और बेटी के बीच में जाकर सो जाते। इतनी नज़दीकी थी, इतनी नज़दीकी थी, खुदा की कसम पूछो सुनो। पूरी कायनात को मालूम था कि दुनिया के अंदर जो भी होता फातिमा जहरा के वास्ते रसूलुल्लाह कुर्बान करते। मगर यत्ता सोचो, अब रसूल के बाजू दफन होना था कौन, मगर हुए कौन, और पास फातिमा जहरा को ले जाकर दफना कहीं को। क्या तभी कंट्रोवर्शियल इश्यूज था ना, ये हमें नहीं, ये सवाल का जवाब ये सोच ले तो पूरी कायनात को मालूम रसूल को पहलू में अपने सीने को पूरी ज़िंदगी फातिमा जहरा को गोद नहीं थी, वो गोद रसूल का सीना था। रसूलुल्लाह फातिमा जहरा को बिद्दतु मिन्नी कर, मेरे कलीजे का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा। अब दिल सीने के पास नहीं रहा तो कहाँ रहना, कौन करे रहेगा अलग, कैसा करे रहेगा अलग, यत्ता समझ में नहीं आता। आंखें से देख रही शहीद होती नहीं, शहादत हो रही है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे चाहना था, रहना था उनको। अगर एहतराम रहता, मोहतरम रहते, इज्जत वाले रहते, असमत वाले रहते, अपने पीर की, अपने नबी की फिक्र करने वाले रहते तो उम्मत यहाँ उनको क्या खुशी है वो खुशी में उन्होंने करना था। पीर साहब मद्दूर में दफन कर दी को बोल को पूरी दुनिया से दुश्मनी ले जाकर मद्दूर में डाला, उनका हुक्म गोरा कर कि पीर साहब का हुक्म, चल तू हमारा पीर का हुक्म हमें करे। तू यत्ता समझ में नहीं आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या थे, कि अल्लाह ताला खुद दिखा डाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था सो कौन, तुम्हें पसंदीदा आदमी को डालना था, ले जाको डाले का, वो भी 40-40 बनाना था, 40-40 खबरा बनाना था, छपा को करना था। ये कैसी तकलीफ रहेगा, कैसी तकलीफ रहेगा मदीने के अंदर, खुद उनके घरान के अंदर कितना जुल्म रहेगा। पूरे मदीने के अंदर मुसलमान आज, पूरे मदीने के अंदर सहाबा आज, पूरे के अंदर आशिक रसूल, फिर भी वैसी ले जाके क्या करते हैं, ले जाको जन्नतुल बकी में डाले, 40-40 खबरां दिखाए, 40-40 खबरां के अंदर कोसी के खबर के अंदर ले जाको फातिमा जहरा को डाले और 40 खबरां को मूछने का हुक्म करे। कई को करे, क्या करे, ये समझ में की बात आज तक भी समझ में नहीं आया। कई को बना कि बेहुरमती के वास्ते लोग ऐसे थे कि उन्होंने अहले बैत अथार को मरने के बाद भी चुपके छोड़ते नहीं थे, लाशां को निकाल को मारते थे। अब मौला अली को भी छपा को रखने का हुक्म कई को था। इमाम हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम को ले जाकर ये करने की ज़रूरत क्या थी, उनके लाशां के ऊपर भी लाश दिग्गी रसूलुल्लाह की लाश थी, दफन कर डाले। फातिमा की छपा को करे, अली की छपा को करे, अली की छपा को करे। छपा को करने का मतलब क्या है, मरने के बाद भी जुल्म होता है। तीसरा क्या करे, खोल को करे कि हम ना अक्ल आंदे अगर खोल को करते तो क्या करते, लाश इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने के अंदर रसूल के रोज़े के पास आको दफन करेंगे अगर को बोला तो तीरा मार। खोल को करने में दिखा डाले, देखो अली को कई को छपा को करे, कई को फातिमा को छपा को करे, मरने के बाद हसन को जैसा होता वैसा करते थे। ये देख डालिए मोहम्मद, ये कौन सी भी छपी बात नहीं है, कोई सी शिया की कोई सी राबजी की बात नहीं। उठा को देखो इमाम हसन भी वहाँ कहाँ जन्नतुल बकी में फातिमा जहरा के खदमों का। यश ना करे सो बहुत बड़े अपने आप को आशिक़ां बोलने वाले, बहुत बड़े पीरां बोलने वाले, बहुत बड़े इज्जत करने वाले, ये क्या चीज़ा, ये सब चीज़ा ही ना, ये सब चीज़ा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को छपा को दफन करें। अब मौला अली मुश्किल कुशा को दफन करने के बाद बहुत रात में पूरे वो ऐसा था, हिकमत ऐसी थी कि मौला अली मुश्किल कुशा निकल रही जनाजे से, लोग घिर लग रही, हमें जेंगे तुम्हें जेंगे, मगर अल्लाह ताला ऐसा एक माहौल ऐसा बनाया कि सबको अल्लाह ताला गशी की हालत में डाल को सबको सुला डाला, सबको सुला डाला। कोई भी मदीने के अंदर कोई जागने वाला नहीं था, सिर्फ फातिमा जहरा का खानदान की अगर ये जागते तो ये एड्रेस मिलता, उनको एड्रेस मिलता तो बेहुरमती कराने की कोशिश करते। मगर वो जो बदला, ये बदला है नहीं 1924 में 1924 में ये जो बदला हराम क्या करे, फातिमा जहरा का ये ऊपर उनका गुंबज गिरा को दिखा डाले कि आज भी बेहुरमती करे। वो टेम्पो से वो उनकी नस्ल ही आज भी है, उनकी नस्ल, उनको शेखा, उनको सैयदा, उनको बड़े बड़े क्या की मानने वाले, वो जुल्म आज भी 1400 साल के बाद भी 1924 में क्या करे, उनकी निशानी मिलने के बाद भी इमाम बाखर बताए, इनूच हमारे अम्मा को बताने के बाद
क्या करें, वहाँ मज़ारात बने, गुंबज बने। आज भी क्या करें, मालूम रसूलुल्लाह को ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होता। रसूलुल्लाह को इफेक्ट कहाँ होता है, तो फातिमा जहरा की बेहुरमती करे तो इफेक्ट होता है, वहाँ बेहुरमती करा को दिखाता है। आज खान खाया चलाते सही को क्या की एक निस्बत हो को हमें करती कि नहीं कि एक जज्बा तो होंगे उनकी मज़ार पाक का। तुम्हारे बाप की, तुम्हारी अम्मा की मज़ार के ऊपर छत होना, चादर होना नहीं, तुम्हारा ये क्या वो बोलते उसको डालने के वास्ते, कतर डालने के वास्ते डिज़ाइन होना, तुम्हारा ये होना, कब कभी तुम्हारे खातून जन्नत की वास्ते फिक्र करी, ये सब चीज़ें तुम्हारे सीटा होना, तुम्हारा ये होना, उन्हें भी होना, उन्हें भी होना, उन्हें भी होना, कॉम्प्रोमाइज़ कर को ये छपा 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 को डाल को छपले को रो भी बोलने को, छपले को रो कर बोलने को, कब तक छपले कर। क़यामत के रोज़ क्या मुँह दिखाती रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह को मुँह क्या दिखाती। बैर के मौला अली मुश्किल कुशा मजबूर, अब दफन करें। अब हुक्म क्या, मेरी मैयत के पास आना, मेरी खबर के पास आना, कुरान पढ़ना, यासीन पढ़ो, आयतुल कुरान, अलग अलग हदीसा में। अब मौला अली मुश्किल कुशा जाते तो आदमी आप पहचान लेते, जाते तो पहचान लेते तो बेहुरमती करते। वो भी मजबूरी कैसी रहेगा, जान को भी कुरान पढ़ने के वास्ते उनके खबरां के पास नहीं जा सकते थे, ज़ियारत के वास्ते नहीं जा सकते थे, जान को भी नहीं ज़ियारत के वास्ते जाते। तो कितना जुल्म होता था रहेगा दुनिया में, जीने के टेम्पो भी वो जुल्म, मरने के बाद इनके खबरां के ऊपर जाकर फातिहा करने के वास्ते भी छोड़ने नहीं थे। अब जाते तो क्या करते, बेहुरमती। मौला अली मुश्किल कुशा रात को निकलते, पूरे लोग सोने के बाद जाको फातिमा जहरा की खबर के ऊपर पढ़ते, इमाम हसन पढ़ते, इमाम हुसैन पढ़ते। ये मजबूरी के आलम में, ये अहले बैत अतार, ये मजबूरी की हालत में खुद उनके शहरा में, वो मदीने के अंदर रसूलुल्लाह की मज़ार मुबारक के सामने ये जुल्म, मज़ार मुबारक के सामने ऐसे जुल्मा। याद रख लो, जब रसूल की खबर में खुदा की कसम हमें जिंदा मानने वाले, रसूल को जिंदा मानने वाले, जिंदा हाजिर नाजिर मानने वाले, रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर देख रही कि उनकी बच्चा की हालत ऐसी रही, तो वो जालिमा के नज़दीक हमें उनके ऊपर भरोसा क्या करेंगे, हमें वो मौरिखां के ऊपर भरोसा क्या करेंगे, उनके किताबों के ऊपर भरोसा क्या करेंगे। अब उन्होंने क्या तभी कर ले, कैसा तभी कर ले। आज उठी, आज जरे जने उठी, क्या कहते, इनसे सब मोहब्बत थी, इनके देखो इनके नामा अहले बैत के नामा के ऊपर बड़े बड़े सहाबा उनके बच्चा के नामा रखे, है ना, ये सब चीज़ें। देखो 72 शहदा में नामा बड़े बड़े ही, हज़रत उस्मान का नाम है, मौला अली के बेटा का नाम। याद रख लो, ये क्या तभी डाल लो। तुम्हें ये बताओ कि अगर इनके नाम बहुत मोतबर है तो अली हसन हुसैन के नाम से मोतबर को साथ भी नाम है, उनके बच्चा में इनका नाम दिखाओ। कौन तभी सहाबा के बच्चे में अली कर को नाम दिखाओ, हुसैन कर को नाम दिखाओ, हसन कर को नाम दिखाओ, उनके नाम मोतबर। हमारे हसन हुसैन से कहाँ गए तभी हाँ अटकती। क्या कर रहे लिखने वाले, क्या करता ले, एक तरफ देखो लिखे, मगर क्या करती हैं, अहले तरीक भी रहती ना, सूचने वाले भी रहती ना, नहीं जो बोलती नहीं, जिसे भीख नजफ से आती है, वहाँ से भी, वहाँ से किताबें नहीं मिलने वाले हैं, ये भी रहती नहीं, वहाँ से बिकने वाले को कोसे लाइब्रेरी काम आते सो, ये भी सूचना ना काम पर मज रहा। तो तेरे खानदान का एक नाम रख दो, मेरे खानदान का एक नाम रख दो, कि वो अहले बैत के नाम 80-80 साल नहीं रखे सो, फातिमा नाम नहीं रखे सो, हसन नाम नहीं रखे सो। तो बहुत बड़े अपने आप को आशिक रसूल बोलने वाले, हमें फ़िदाए रसूल बोलने वाले, जान देने वाले, हमें खुलफा बोलने वाले, हमें मोमिन बोलने वाले, कि तुम्हारी औलाद का नाम हसन को नहीं है, कि तुम्हारे बच्चा का नाम हुसैन को नहीं है, कि ये दिखा डालती है ना इनकी पूरी, बोलते नहीं जात की चाल दिखाती है ना, जब पूरी फितरत दिखा डालती है ना, इनूश ना बैंड करे सो। आज आदमियों को क्या कहते, नए नए नामा, कौन से नामा, क्या भाई अली रखो, हसन रखो, हुसैन रखो, ज़ैनुलाब्दीन रखो। अब मैं रखा तो मैं खाली यश नामा रखता हूँ, मेरी फितरत अजमिया में बेजार, सबका नाम अलीश क्या करो, अरे इतना समझ में नहीं आता, सबको अलीश रखती ना। अरे मेरे हुसैन से बढ़ को इमाम हुसैन क्या फरमाती, मेरे अल्लाह ताला अगर 1000 बेटे देता तो 1000 बेटों का नाम भी अली रखता। नहीं है अली अकबर, अली औसत, अली असगर, पूरे अली ना, नहीं कुलसुम, क्या नाम उनका, फातिमा, नाम पुकारे तो कुलसुम, नहीं ज़ैनब, फातिमा, नाम पुकारे तो ज़ैनब। पूरे बेटियां का नाम क्या करे मौला अली मुश्किल कुशा, यश रखे। हसन मुश्तबा क्या रखे, फातिमा सगरा, उनकी बेटी का नाम फातिमा सगरा, फातिमा सकीना। जितने भी बेटियां थे फातिमा से, अली से,
अरे जन्नत के सरदारान डर रही नहीं, उनके 1000 बेटे रहे तो अली रखोगे तो फैशन नहीं रहता, फैशनेबल नामा रहना, फैशनेबल नामा नहीं, जहन्नम की नजात के नामा रखना। याद रख ले, जिस घर में फातिमा नाम रहा तो कोई एक औरत का बेटी का, खुदा की कसम उसके घर में मोहताजी आती नहीं। कौल रसूल, कौल अहले बैत, फातिमा नाम रहता। बताओ गौस पाक की माँ का नाम फातिमा, बीवी का नाम फातिमा। अरे तुम्हें क्या समझी सभी, ख्वाजा की माँ का नाम, ख्वाजा के बच्चे का नाम, बेटे का उठा को देखो, गौस पाक के बेटे का नाम, तुम्हें वलियाँ ऐसा नहीं बन जाते। वलियाँ सिर्फ जबान से नहीं, आमाल से भी वैसे रहना नहीं। जिस घर के अंदर फातिमा नाम रहा, फातिमा नाम रहा, कभी भी वो घर में मोहताजी आच नहीं सकती। जिस घर में अली नाम रहा, हसन नाम रहा, हुसैन नाम रहा, अइम्मा अहले बैत के नाम रहे, कभी भी वो घर में मोहताजी आच ही नहीं सकती, आच नहीं सकती। मगर शर्त क्या है, शर्त क्या है, उनसे मोहब्बत करने का, खाली स्टाइल के वास्ते नहीं, स्टाइल के वास्ते नहीं। याद रखो, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला शहादत फातिमा ज़हरा के सदक़े वसीले तुफ़ैल से अल्लाह ताला हम सबको यकीन मौला मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत फातिमा ज़हरा और उनके बच्चों की मोहब्बत अता फरमाए, और उनके सदक़े वसीले तुफ़ैल से हमारे मरहूमीन की, मुताल्लिक़ीन की, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए हैं, फातिमा ज़हरा के सदक़े अल्लाह ताला सबको जामे कौसर नसीब अता फरमाए, उनके जूतों का सदक़ा नसीब अता फरमाए, और उनके बच्चों के सदक़े वसीले तुफ़ैल से सबको जन्नत नईम में जगह अता फरमाए, और हमारे दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलैहि वसल्लम।